चाहे कोई भी मनुष्य हो। आप जो पाप करते हो उसके कारण अपराध बोध होता रहता है। पाप के कारण शांति भंग हो जाती है। पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर अपने पापों को मानकर मन नहीं फिराते हो तो फिर आप कितने भी प्रायश्चित कर लो, कितने भी दान धर्म कर लीजिए, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। वो पाप लगातार आपका पीछा करेगा। बस खेल खेल में शराब पीने लगा था, खेल खेल में इस नशे का सेवन करने लगा था। आज जीवन बर्बाद हो गया है, अब उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपकी बीमारियों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले वो क्रूज पर घायल हुए। वो उनका आप पर प्रेम था। आपके परिवार का शाप, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले शाप को पूरी तरह से बदलकर आपको आशीष से भरने के लिए वो क्रूज पर शाप बने, ऐसा बाइबल कहता है। आपकी बीमारी को चंगा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर घाव को सहा। क्या अपने जीवन में असफलता का अनुभव करते हुए आप यहाँ पर आए हो? प्रभु यीशु कहते हैं, आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में आप हर एक के आगे हमारा प्रेम और अभिवादन प्रकट करने में हमें बहुत खुशी हो रही है। प्रभु परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने ही इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया है। कई लोगों के लिए प्रभु चमत्कार करके छुटकारा देकर उनके जीवन में खुशियां भर रहे हैं। हर एक महीने जो अद्भुत पर्व कार्यक्रम का आयोजन होता है उसके द्वारा कई लोग आशीष पा रहे हैं और उसी समान आज का दिन भी अद्भुत पर्व के रूप में प्रभु ने आयोजन करके दिया है। कई लोग ये अद्भुत पर्व कार्यक्रम देखने के लिए हमसे जुड़े हैं। यीशु छुड़ाता है सेवकाई के द्वारा आप हर एक का बड़े ही प्रेम से स्वागत करने में हमें बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने ही आपको इस कार्यक्रम से जुड़ा है। इसीलिए एक आशा के साथ, प्रार्थना के साथ परमेश्वर के चरणों में प्रतीक्षा करें। आप हर एक के लिए चमत्कार करके परमेश्वर आज के दिन आपको खुशियों से भरेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे कई भाई और बहन हैं जो मसीही नहीं हैं और इस समय हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं। आपसे प्रभु यीशु मसीह बहुत ही प्रेम करते हैं। विशेष रूप से आपका स्वागत करने में हमें बहुत ही खुशी हो रही है। परमेश्वर आज के दिन आपसे बात करेंगे, आपके लिए चमत्कार करके आपके आंसुओं को वो पोंछ देंगे। दुनिया के कई देशों से आप इस कार्यक्रम से जुड़े हो सकते हो। भारत के कई राज्यों से, कई शहरों से प्रभु के लोग हमसे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। आप हर एक का बड़े ही प्रेम के साथ स्वागत करने में हमें बहुत ही खुशी हो रही है। अपने ध्यान को आप यहाँ वहाँ न भटकने दें और प्रभु के चरणों में आप प्रतीक्षा कीजिए। परिवार के साथ आकर आप बैठिए, अपनी बाइबल भी अपने साथ रखिए। आज के दिन परमेश्वर सचमुच में आपके लिए बड़े कार्य को करने जा रहा है। इस समय आप अपनी प्रार्थना विनती हमें भेज सकते हो। उसके लिए जो फ़ोन नंबर है वो है 044354554545। मैं फिर से दोहराता हूँ, 044354554545। जब आप इस नंबर पर संपर्क करोगे तब वहां उपस्थित प्रभु के दास आपकी प्रार्थना विनती लिख लेंगे और आखिर में आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। ईमेल के द्वारा भी आप अपनी प्रार्थना विनती भेज सकते हो goodnews@jesusredeems.org पर। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर भी दिखाई दे रहा है, +91 9488175315 पर। आप व्हाट्सएप के द्वारा भी अपनी प्रार्थना विनती भेज सकते हो। अगर प्रभु ने पिछले अद्भुत पर्व कार्यक्रम में आपके लिए चमत्कार किया हो तो हमें आपकी गवाही आप भेज सकते हो। आप जो अपनी गवाही बताओगे वो अनेकों के लिए आशीष ठहरेगी, इसलिए इन नंबरों पर आप अपनी गवाही भेज सकते हो। परमेश्वर आपके द्वारा महिमा पाएंगे। आज का ये अद्भुत पर्व कार्यक्रम पवित्र आत्मा द्वारा चलाए जाने के लिए आप जहां कहीं पर भी हो, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर, हमारे बीच में आप उपस्थित हो उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।
आपने इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया है और आप लगातार अपने लोगों से बातें करके उनके जीवन में आप चमत्कार करते आ रहे हो। आज का यह अद्भुत पर्व कार्यक्रम हम आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं, इसमें परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई बनी रहे। शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन करे। जो कोई भी जिस स्थान से भी इस कार्यक्रम से इस समय जुड़े हैं, उस स्थान पर हम प्रभु यीशु मसीह का लहू छिड़कते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति उन्हें पूरी तरह से छुपा लें। परमेश्वर की उपस्थिति से वो ढांप दिए जाए। आराधना गीत का समय, गवाही का समय, संदेश और प्रार्थना का समय, हर एक भाग हम आपके हाथों में देते हैं। हर एक भाग के द्वारा अपने लोगों से आप मिलने वाले हो, उसके लिए धन्यवाद। आपके सामर्थ्य नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, जीवन से भरे हमारा अच्छे पिता, आमीन। प्यारे प्रभु के लोगों, आज प्रभु बड़े चमत्कार करने जा रहे हैं। विश्वास के साथ प्रभु के लिए स्तुति आराधना करते हुए हम उनकी महिमा करने जा रहे हैं। अब हमारे भाई आकर आराधना गीत में अगुवाई करेंगे। उनके साथ ये गीत गाते हुए हम परमेश्वर को महिमा देंगे। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से एक बार इस कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम में प्रभु यीशु मसीह लोगों के दुखों को आनंद में बदलते हैं, विलाप को नृत्य में बदलते हैं। आज फिर से एक बार आइए हम सब मिल करके उस पवित्र प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और उसकी महिमा और उसकी जय जयकार करें। वो जिंदा है, आज भी जिंदा है। आइए इस गीत को गाते हुए उसकी हम महिमा और प्रशंसा करें। यीशु जिंदा परमेश्वर है। वो हमसे बातें करने वाला है, हमसे मोहब्बत करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वो आज भी जिंदा है। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु इस दुनिया में थे, उसने रोगों को चंगा किया, उसने कोढ़ियों को शुद्ध किया। और आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। जब यीशु दुनिया में था, रोगों को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, रोगों को चंगा किया। आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं। आज हम बताने आए हैं, आज हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, 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 हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है और इसलिए आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं इस बात को बताने के लिए कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उसने अद्भुत काम को किया और आज भी यीशु मसीह अद्भुत काम करता है। बाइबल में लिखा है, वो हमारे विलाप को नृत्य में बदलता है, हमारे शोक को यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आनंद में बदलता है। और इसलिए हम धन्यवाद के साथ उसके चरणों में इस गीत को गाते हैं और उसकी आराधना, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करते हैं।
you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. हमारी योग्यता से बढ़कर के उसने हमें आशीष दिया है। जिस योग्य हम और आप नहीं, ऐसे अद्भुत उपस्थिति में जो जीवित परमेश्वर का उपस्थिति है, परमेश्वर हमें आने देता है। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। वो सच्चा खुदा है, वो जिंदा परमेश्वर है। लाल समुद्र को दो भाग में बांटने वाला प्रभु यीशु जीवित है। मौत को हरा करके तीसरे दिन विजय होने वाला वो हमारा जिंदा खुदा है। आइए हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो। सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। स्तुति के योग्य परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। क्या आप आज ये कह सकते हैं कि प्रभु मैं दिल से तुझे चाहता हूं? क्या आप ये कह सकते हैं कि मेरी हर सांस प्रभु की महिमा और उसी की बंदगी करे? आइए मेरे साथ मिलकर के प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। चाहे तुमको दिल से ये गीत गाए मिलके, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको
दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। प्रभु यीशु तेरे नाम की जय जयकार हो। प्रभु यीशु तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु तेरे नाम की हम स्तुति और बड़ाई करते हैं, क्योंकि तेरे नाम में हमें शांति, क्षमा, शिफा, मुक्ति और आजादी मिलती है पिता। प्रभु तेरे नाम को सारा महिमा देते हैं। तेरे ही नाम को सारी स्तुति रूपी बलिदान हम समर्पित करते हैं पिता। प्रभु जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी जिंदगी में एक नया काम होने पाए, ऐसा हम दुआ करते हैं पिता। तुझे सारी महिमा मिलने पाए, लोग आपकी आवाज को सुनने पाए। प्रभु यीशु के नाम में ये दुआ को मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबसे बातें करने जा रहे हैं। प्रभु आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह द्वारा सब कुछ संभव है। ऐसा कोई कार्य नहीं जो उनसे संभव नहीं है। क्या ये संभव होगा? क्या इसमें एक परिवर्तन होगा? क्या इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा? क्या ये समस्या दूर होगी? क्या मुझे एक छुटकारा मिलेगा? क्या ये कार्य सफल होगा? ऐसे विचारों के साथ हो सकता है आप आज का ये कार्यक्रम देख रहे होंगे। यीशु से सब संभव है। वो आपसे प्रेम करते हैं, इसके लिए आज आपके लिए वो एक चमत्कार करेंगे। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं और उनका स्नेह आप पर हमेशा बना रहेगा। वो लोगों से प्रेम करने वाले एक परमेश्वर हैं। वो क्यों आपसे प्रेम करते हैं और ये अद्भुत पर्व कार्यक्रम का आयोजन क्यों हुआ है? जिन लोगों को जरूरत है उनके लिए चमत्कार करके उन्हें खुशी से भरने वाले प्रभु यीशु हैं। प्रभु ने कहा था, कितने सारे लोग हैं जिनकी जरूरतें हैं, जो बीमार हैं, वेदना में आंसू बहा रहे हैं और शैतान की पकड़ में बहुत ही परेशान हैं। उन लोगों के लिए मैं बहुत दुखी हूं। उन लोगों के लिए चमत्कार करके उनके शोक को मुझे आनंद में बदलना है। इसलिए तुम्हें इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम का आयोजन करना होगा। ऐसा मुझसे कहकर हर एक महीने इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यीशु बहुत ही अद्भुत प्रभु है ना। जब वो इस पृथ्वी पर थे, उस समय वो जहां कहीं पर भी गए, लोगों के लिए उन्होंने चमत्कार किया। जो लोग वेदना में थे, उन लोगों के लिए व्याकुल होकर उन्होंने चमत्कार किए। वो यीशु कल, आज और युगानुयुग न बदलने वाले परमेश्वर हैं। आज भी वो चमत्कार करते हैं।
इसीलिए वो कहते हैं कि आज मुझे अपने लोगों के लिए चमत्कार करना है। इसलिए इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम का आयोजन करके वो लोगों के लिए प्रार्थना करनी होगी। ऐसा परमेश्वर ने कहा है, इसीलिए इस प्रार्थना का आयोजन होता है। इसीलिए कई सारे लोग चंगाई पाकर, भलाई पाकर, छुटकारा पाकर यीशु में बहुत ही आनंदित रहते हैं। इसलिए तो एक आशा के साथ आप भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए बैठे हो। आप चाहते हो कि यीशु आपके लिए चमत्कार करें, तो वो निश्चय आपके लिए करेंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे तब चमत्कार होंगे। इसलिए विश्वास के साथ आप इंतजार कीजिए। लेकिन हम मसीही नहीं हैं, हम ना ही किसी चर्च को जाते हैं। बस किसी ने कहा कि यीशु से प्रार्थना करोगे तो चमत्कार होगा। हमें ये कार्यक्रम देखने के लिए कहा गया, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। ऐसा आप लोग आज बोल रहे हो क्या? यीशु आपसे भी प्रेम करते हैं। वो किसी भी धर्म से कई बड़े हैं। हर एक से वो एक समान ही प्रेम करते हैं। किसी से धर्म परिवर्तन के लिए वो नहीं कहते कि तुम परिवर्तित हो जाओ तब मैं चमत्कार करूंगा। ऐसा यीशु कभी नहीं कहेंगे। उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। पर जब यीशु पर आप विश्वास करके यीशु मसीह को पुकारते हो तब आपके लिए चमत्कार होते हैं। तो इस समय कुछ एक गवाही देखने जा रहे हैं हम। उसके बाद परमेश्वर का संदेश सुनेंगे। परमेश्वर के किए भलाई को गवाही के रूप में हमारे बीच ला रहे हैं। आज हम लोग 3 गवाही सुनने जा रहे हैं। क्या आप लोग सोच रहे हो कि यीशु क्या मेरे लिए चमत्कार करेंगे? निश्चय यीशु आपके लिए चमत्कार करेंगे। इन गवाहियों को सुनने के बाद एक आराधना गीत को गाकर उसके बाद हम संदेश सुनकर फिर प्रार्थना करेंगे। आपके लिए चमत्कार होने जा रहा है। यीशु अद्भुत कार्य करेंगे, इसे जान लीजिए। आप जब इन गवाहियों को सुनोगे तो आप जान जाओगे कि प्रभु यीशु मसीह से किस तरह से चंगाई, छुटकारा और चमत्कार पाया जा सकता है। इन लोगों के जीवन में जो हुआ उस सत्य घटना को, उन अनुभव को आपके साथ बांटेंगे। सबसे पहले भाई करुप्पसामी तिरुनेलवेली से, प्यारे भाई करुप्पसामी बताएंगे कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ और यीशु ने उनके जीवन में क्या आश्चर्य कर्म किया है। मैं हूँ करुप्पसामी, गांव है तिरुनेलवेली। 3 बेटियां हैं मेरी। मैं पेंटिंग का काम करता हूँ। करीब 40 सालों से मैं बीड़ी, सिगरेट और शराब के नशे का आदी था। मैं दिन में करीब 2 पैकेट बीड़ी पीता था, सुबह जागने से लेकर रात को सोने के समय तक। सुबह उठते ही दांत मांजने से पहले बीड़ी पीते थे। चाय के साथ भी सिगरेट पीता और पानी के साथ भी सिगरेट पीता। खाने के साथ भी बीड़ी या सिगरेट पीता था। अगर बीड़ी सिगरेट नहीं पीता तो मन में कुछ अजीब विचार आ जाते थे। दम घुटने लगता था। अगर बीड़ी हाथ में नहीं होता तो किसी और से मांग कर पी लेता। जब कहीं पर भी बीड़ी नहीं मिलती तब मैं जाकर नीचे गिरी हुई बीड़ी उठाकर पी लेता। उस हद तक मैं बहुत ही एक पागल के समान हो गया था। पहले बीड़ी सिगरेट से शुरुआत की, फिर जब लगभग 12 साल का हुआ तो शराब पीने लग गया। मैं अगर बैठ जाता तो नशा चढ़ने से पहले उठता नहीं। लड़खड़ाए बगैर मैं उठ नहीं पाता। उतना अधिक नशा करता था मैं। आकर सो जाऊं तो 3-4 दिन बाद ही उठता था। किसी फंक्शन में जाता तो भी बहुत हरकतें किया करता था। ऐसे फंक्शन में चोरी छिपे पीता था और वहीं सो जाया करता था। फंक्शन में गया और अच्छे से आया, ऐसा कभी नहीं हुआ। हद से ज्यादा शराब पीकर वहीं सो जाता था। वहाँ पर लोग डांटते थे, अरे तेरी 3 बेटियां हैं और तू ऐसे शराब में डूबा रहता है। शराब पीकर रास्ते में पड़े रहते थे। इतनी शराब पी लेते थे कि वो बिल्कुल होश में ही नहीं रहते थे। मैं कब्रिस्तान में जाकर सो जाता था। शराब पीने के बाद अपने गांव, अपने घर की भी सुध नहीं रहती थी मुझे। कई बार तो शराब पीकर वो कुएं के पास जाकर लेट जाता था। हम जाकर उसे उठाकर लाते। घर की चीजें तोड़ दिया करता था। खाने के बर्तन तोड़ दिया करता, पानी भरने के बर्तन तोड़ देता और घर में अक्सर झगड़े हुआ करते थे, जिसे लेकर अपनी पत्नी के साथ मैं महीनों तक बातें नहीं किया करता था। मुझे याद है जब से मैंने होश संभाला है, मेरे पिताजी बीड़ी, सिगरेट, शराब पीते। अक्सर वो शराब पीकर घर लौटते थे और झगड़ा करते थे। और साथ ही मैं जुआ खेलने का भी आदी था। जब जुआ खेलने जाता तो इतना खेलता कि मुझे ताश के नंबर भी दिखाई नहीं देते। बिना नंबर दिखे ही मैं खेलता रहता था। उतने हद तक मैं जुए का भी आदी बन चुका था। मैंने जुए के पीछे काफी पैसे बर्बाद कर दिए। 40 सालों से मैं शराब, सिगरेट, बीड़ी और जुए का आदी बन चुका था। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं मेरी समझ में नहीं आया। तब साल 2017 में मैं नालू मावड़ी में एक दिन प्रार्थना के लिए गया। वहां पर बीड़ी पीकर ही मैं गया। सुबह का समय था, मैं बीड़ी पीकर ही गया। वो गुरुवार का दिन था जब भाई मोहन प्रार्थना कर रहे थे।
और भाई ने प्रार्थना करते समय कहा कि तुम शराब के नशे से छुटकारा पा रहे हो, बीड़ी सिगरेट के व्यसन से तुम लोग छुटकारा पा रहे हो, ऐसी प्रार्थना कर रहे थे। और जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई हम वहाँ से बाहर आए, प्रार्थना खत्म करके बाहर आए। बाहर आने के बाद मुझे उसका विचार नहीं आया, बीड़ी सिगरेट पीने का कोई विचार नहीं आया। भाई मोहन ने प्रार्थना की, मैं प्रार्थना करके बाहर आया, उसके बाद मेरा मन बदल गया। जब घर पहुंचा तब भी मुझे नशे की कोई याद नहीं आई। उस दिन के बाद शराब, बीड़ी, सिगरेट या फिर जुआ खेलने तक का मुझे मन नहीं हुआ। अब कोई बुरी आदत नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है। अब कभी वो शराब पीकर घर नहीं लौटते हैं और न ही घर में कोई झगड़ा होता है। अब लगभग 6 साल हो गए, मैं शराब नहीं पीता हूँ, न ही बीड़ी सिगरेट पीता हूँ, जुआ खेलने भी नहीं जाता। अब सब ठीक है। अब रोजाना हम लोग 1 घंटे प्रार्थना किया करते हैं। अब हम दोनों बहुत ही खुश हैं। हमारे बच्चे, पोता पोती, अपने बेटे और बहू के साथ हम लोग बहुत ही खुश हैं। आज जब मैं अपने पिताजी को देखती हूँ तो लगता है कि किसी नए व्यक्ति को देख रही हूँ। 40 साल के शराब की, बीड़ी सिगरेट पीने की और जुए की आदत से मुझे छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए, एक दासत्व 40 साल से एक ओर सिगरेट बीड़ी पीते थे, दूसरी ओर शराब से ग्रस्त, फिर जुआ खेलने की आदत, पैसों की बर्बादी, ये सभी दासत्व हैं। पाप एक इंसान को अपना दास बना लेता है। कई लोग उसमें फंसते चले जाते हैं, फिर सोचते हैं कि अरे हम फंस गए हैं, इसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसी वेदना में वो पड़े पाप करते रहते हैं। वो अपने मन से ये कार्य नहीं करते, इसलिए तो उसके द्वारा आई बर्बादी को वो समझते हैं कि पैसे बर्बाद हो रहे हैं, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, परिवार में बिल्कुल शांति नहीं रहती, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं पाते। ऐसी उनकी स्थिति हो जाती है। छुटकारा देने के लिए किसी की जरूरत है, उन्हें छुटकारा देने के लिए किसी की जरूरत है, वो ही है यीशु। जब वो आते हैं तब छुटकारा मिलता है। 3 प्रकार के पाप से छुटकारा पूरी तरह से बदल चुके हैं, इसलिए तो यीशु आए थे। और यही वचन तो प्रभु यीशु हमें देते हैं कि मैं तुम्हें पूर्ण छुटकारा दूंगा। उनकी पत्नी आज कितनी खुश है, उनकी बेटी कितनी खुश है। वो कहते हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा है, मेरे पिताजी एक नए इंसान बन चुके हैं। इसीलिए यीशु चाहिए। यीशु उसी के लिए ही तो आए थे, एक व्यक्ति के जीवन को नया बनाकर उस व्यक्ति को खुशियों से भर देने के लिए। आज कोई एक दासत्व जिसे लेकर आप सोच रहे हो कि मैं ये छोड़ नहीं पा रहा, आपके मन में शांति नहीं है, कोई खुशी नहीं है, आप सब छोड़ना चाहते हो, तो प्रभु यीशु आपको छुटकारा देंगे। अगर आपके परिवार में कोई ऐसी स्थिति में है तो कृपया उन्हें बिठाइए और प्रार्थना के समय उनके लिए प्रार्थना कीजिए, और आज ही आप उस छुटकारे को महसूस कर पाओगे। आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। और एक गवाही को हम देखने जा रहे हैं। बहन जूलियट जो चेन्नई में रहती हैं, इनका नाम है बहन जूलियट। इनके साथ क्या हुआ, इनकी क्या समस्या थी, यीशु ने किस तरह से इन्हें छुटकारा दिया, किस तरह से इन्हें चंगाई मिली, वो उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम जूलियट है। चेन्नई के मणिपाक्कम में मैं रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। पति प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। 2019 में मेरे हाथ में दर्द उठा, जॉइंट में भी दर्द होने लगा और फिर पैरों में सूजन होने लगी, और उसके बाद ये सब कुछ बहुत ही सीवियर हो गया था। इतना ज्यादा हो गया कि हाथ पैर में सूजन आ गई थी। तब मैं कुछ नहीं कर पाती थी, बस लेट जाती थी, और एक बार लेट गई तो मैं उठ नहीं पाती थी। तब मुझे किसी का सहारा लेना पड़ता था, कोई हाथ लगाकर उठाए तो ही मैं उठ पाती थी। लगातार 24 घंटे मेरे जॉइंट में दर्द होता, हर एक जॉइंट में। यह हाथ इससे ज्यादा ऊपर नहीं उठा पाती थी। अगर एक गिलास भर पानी भी पीना होता तो देखिए, ऐसे पकड़कर इस तरह से वो पीती थी। ऐसा वो एक हाथ से नहीं कर पाती थी, कोई काम नहीं कर पाती थी। मैं और मेरे बच्चे ही घर का सभी काम संभालते थे। बिना किसी के सहारे मैं लेट भी नहीं पाती थी और ना ही मैं उठ पाती थी। अगर रात को बाथरूम जाना होता तो मुझे किसी को उठाना ही पड़ता था, नहीं तो मैं बाथरूम नहीं जा पाती थी। इतना कष्ट झेला है मैंने। उनकी देखभाल करने के लिए किसी न किसी को हमेशा उनके साथ रहना होता था। उनके हाथों में सूजन रहती थी। वो अपने हाथों से एक छोटी सी मूवमेंट भी बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी। खाना खाने में भी उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। जब दर्द हद से बढ़ गया तब हम डॉक्टर के पास गए। उन्होंने कहा कि इन्हें गठिया हुआ है, इसका कोई ठोस इलाज तो नहीं है, पर जीवन भर दवाइयाँ लेती रहनी होगी। लगभग 4 महीने मैंने बिस्तर पकड़ लिया था, और उसी समय 2021 में, वो नवंबर का महीना था, अद्भुत पर्व कार्यक्रम जब वो चल रहा था,
तब मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी और तब बहुत ही दर्द होता था। मैं अपना मोबाइल उठाती और मोबाइल में ही देखा करती थी। अपना मोबाइल मैं अपने पेट पर रखकर ही वो कार्यक्रम देखा करती थी। वो मोबाइल तक मैं उठाकर उसे चला नहीं पाती थी। बहुत पीड़ा के साथ ही मैं वो मोबाइल चलाकर उसे देख पाती थी। तो उस कार्यक्रम में भाई मोहन हर एक विषयों के लिए सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे और तब उन्होंने कहा कि जो गठिया के रोग से व्यस्त हैं वो अपने लिए प्रार्थना शुरू करें। आप लोग प्रार्थना करें क्योंकि परमेश्वर आपको चंगाई दे रहे हैं। वो आर्थराइटिस दूर हो जाए, गठिए का रोग दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। जो हाथ और पैरों में प्रभाव पड़ा है वो ठीक हो जाए। जो उंगलियां मुड़ चुकी हैं वो सीधी हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो पैर टेढ़े हो चुके हैं उनमें चंगाई आ जाए प्रभु यीशु के नाम में। वो उठकर चलने फिरने लग जाएं, अभी चंगाई हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। चंगाई हो चुकी है, स्थिति बदल रही है। और उनकी प्रार्थना के साथ मैं अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी और अचानक से जैसे एक बिजली के झटके ने मेरा हाथ ऊपर उठाकर ऐसे किया और मैंने जोर से आवाज लगा दी। जैसे ही मैं चीखी, मुझे क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। उसी क्षण से सब दर्द निकल गया। जैसे ही दर्द निकला मैं उठकर खड़ी हो गई। मैं खड़ी हुई और नीचे झुक कर देखा मैंने। उस स्थिति में तो मैं नीचे बिल्कुल झुक नहीं पा रही थी, लेकिन उसके बाद मैं नीचे झुक पा रही थी। हाथों को मैंने ऊपर उठाया। जो पहले यहाँ तक ही आता था मैं हाथों को ऐसा ही रखती थी, लेकिन उस बिजली के झटके के बाद तुरंत हाथ ऐसे उठाया। जैसे ही वो झटका लगा उसके बाद हाथ ठीक हो गया। वो सूजन भी बिल्कुल जा चुकी थी। जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई मैंने जाकर बर्तन धोए। तब तक मैं पानी में बिल्कुल हाथ नहीं रख पाती थी। मैंने जाकर बर्तन धोए और मेरे हाथों में कुछ नहीं हुआ। जिन मुट्ठी को मैं बंद नहीं कर पाती थी आज वो स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है। अब कोई भी दर्द नहीं है। मैं दोनों हाथों को ऊपर कर पाती हूँ। अब मैं कपड़े धोती हूँ, घर की सफाई करती हूँ, बर्तन साफ करती हूँ, यहाँ तक कि खाना भी बनाना शुरू कर दिया मैंने। पहले वो एक पानी का गिलास भी नहीं पकड़ पाती थी, पर अब एक ग्राइंडर तक, अकेले ही एक ग्राइंडर उठाकर उसमें आटा पीसती है। मतलब 4-5 किलो का ग्राइंडर तक उठाकर पहले की तरह काम करने में पूरी तरह सक्षम बन चुकी हैं। और आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी हूँ। परमेश्वर ने मुझे अद्भुत चंगाई दी है। देखिए, उन्हें गठिए का रोग था, आर्थराइटिस। जॉइंट में काफी दर्द होता है, जोड़ों में सूजन आ जाता है, उसे मोड़ नहीं पाते हैं, उपयोग नहीं कर पाते। कितना कष्ट झेला है देखिए उन्होंने। 24 घंटे दर्द होता रहता था। कितनी बड़ी वेदना है। 24 घंटे बस दर्द। उठ नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, ग्लास तक पकड़ नहीं पाती थी। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता। थोड़ी बहुत आराम दे सकते हैं, उसके लिए दवाई लेनी होगी, पर चंगाई नहीं मिलेगी, बस उतना ही। अगर किसी को गठिया हो जाए तो आखिर तक ऐसा ही होता है। तात्कालिक रूप से दवाइयां ले सकते हैं, बस उतना ही। ऐसा डॉक्टरों ने कह दिया। वो भी सोचने लग गए कि क्या मुझे जीवन भर इसी तरह दर्द में रहना होगा। यीशु कहते हैं, नहीं बेटी, नहीं मेरे बेटे, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। वही है यीशु का प्रेम, उनकी व्याकुलता जो वेदना में है, उन पर तरस खाने वाले परमेश्वर। देखिए परमेश्वर ने उनसे क्या कहा जब वो प्रार्थना कर रही थी। उन्होंने उस घर में प्रवेश किया था, तब एक बिजली समान, एक ज्योति, एक बिजली का स्पर्श महसूस किया उन्होंने। जब परमेश्वर हमें स्पर्श करता है तब कई अनुभव होते हैं। कई लोग कहते हैं कि एक हाथ का स्पर्श का एहसास हुआ उन्हें और वो चंगे हो गए। वो यीशु का स्पर्श था। आप अपनी आंखों से उन्हें देख नहीं पाओगे, अपनी शारीरिक आंखों से। वो पवित्र परमेश्वर हैं, परमेश्वर जो आत्मा है, इसलिए हम उनका एहसास कर पाएंगे, पर आंखों से देख नहीं पाएंगे। कुछ लोगों को कुछ समय में वो रूबरू होकर दर्शन देते हैं, अन्यथा कई बार उनका स्पर्श ही महसूस होता है। कुछ लोग कहते हैं कि बिजली जैसा एक सामर्थ्य उतर आ गया और मुझे चंगाई मिल गई। उसी तरह परमेश्वर स्पर्श करते हैं। कुछ लोग कहते हैं एक बड़ी ज्योति नीचे उतर आई और मैं चंगा हो गया। कुछ वैसा महसूस करते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि एक बिजली समान एक ज्योति आई और जैसे ही स्पर्श किया तुरंत चंगाई मिल गई। ठीक उसी तरह पूर्ण छुटकारा मिल गया। तो देखा आपने कितने खुश होकर उन्होंने अपनी गवाही दी। ये चेन्नई में रहती हैं और मैं कभी भी इनसे मिल नहीं पाया हूं। हमें वो इसके बारे में बताते हैं, हमारी टीम जाकर मिलती है और जो हुआ उस सच्चाई का पूर्ण विवरण लेने के बाद ही उस गवाही को हम रिकॉर्ड करते हैं।
उनका फ़ोन नंबर है, एड्रेस है हमारे पास। अगर आपको इसमें कोई संदेह है तो आप जाकर रूबरू उनसे मिल सकते हो और उनके जीवन में जो हुआ उसे आप लोग भी जान सकते हो। यीशु के लिए झूठी गवाही देने की किसी को ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर हैं। आज भी वो जीवित परमेश्वर हैं। इसीलिए उस तरह के चमत्कार आज प्रभु बहुत सारे करते हैं। क्या आप लोग बीमार हो, अस्पताल में हो, आप में से किसी ने बिस्तर पकड़ ली है, बात नहीं कर पा रहे, चल नहीं पा रहे हो, मौत के कगार पर आ चुके हो, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। आप पर तरस खाने वाले परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करने के लिए वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज वो करेंगे। जब आप प्रार्थना करोगे तब यीशु आपके लिए चमत्कार करके आपको वो खुशियों से भरेंगे। चिंता मत कीजिए, डरिए मत। जब आप यीशु का नाम पुकारोगे तब आप चमत्कार देखोगे। आइए एक और गवाही को देखते हैं। बहन रेचल सातूर से। ये बहन रेचल जो सातूर से हैं, उनके साथ क्या हुआ आइए सुनते हैं। उनके अनुभव को उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम है रेचल। हम लोग सातूर में रहते हैं। मेरी शादी हो चुकी है, एक बेटी है, मेरे पति ड्राइवर हैं। मेरा जन्म गैर मसीही परिवार में हुआ। हमारे घर में सभी लोग एक भक्तिपूर्ण जीवन जीते थे। अग्नि उठाकर नाचती थी मैं। घर के सभी लोगों को मैं भाभी बताती थी। काफी देवताओं की तस्वीर रखे होते थे। उन तस्वीर के आगे दीप जलाकर, फूल चढ़ाकर मैं उनकी पूजा अर्चना किया करती थी। मंगलवार और शुक्रवार को घर में धूप जलती रहती थी, लगातार जलती। जिस किसी मंदिर में जाती थी वहाँ का धागा लेकर पहनती थी। इतनी भक्ति के साथ अगर मैंने इन देवताओं की पूजा की तो मेरा सब कुछ भला होगा, ऐसा मैं सोचती थी। लेकिन मेरी एक समस्या थी और मैं खुद उसके बारे में नहीं जानती थी। उसके बारे में मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। जब मैं सोया करती थी तब मेरे बिल्कुल पास में एक बड़ा और छोटा साया आकर खड़े रहते थे और वहाँ आकर मेरा हाथ पकड़कर खींचते। हाथ पकड़कर जब खींचते मैं उठकर देखती तो मेरे सामने वो साया खड़ा रहता। उस साये को देखकर मैं उन देवताओं को बुलाती जिनकी मैंने पूजा की है देवता मेरी रक्षा कीजिए और काले साये तू निकल जा कहूँ तो वो नहीं जाता था। 13 साल इसके कारण मैं सो नहीं पाई। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैं अपने आप में बोलती रहती थी। रसोई घर में जाऊं तो वहाँ पर भी वो साया मेरा पीछा करता था। पीछे से आकर मुझे स्पर्श करता था। मुड़कर देखूं तो वहाँ पर कोई नहीं होता था। वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करती थी, बस रोती ही रहती थी। रात भर सोती नहीं थी, बस बैठकर कुछ विचार करते हुए रोती रहती थी। खुद अपना सिर पीट लिया करती थी। अगर गुस्सा आता तो हमें भी पीटती थी, नहीं तो घर में हमेशा वो पिताजी के साथ झगड़ा करती रहती। कई बार मेरी पीठ में जैसे एक सांप रेंग रहा हो, लेकिन जब मैं पलट कर देखती तो वहाँ पर कोई नहीं होता था। मैं ढूंढ कर देखती पर कुछ नहीं होता और उस एक एहसास के बाद मेरा दिमाग बिल्कुल मेरे बस में नहीं होता था। मैं क्या बात कर रही हूँ और मैं कैसे बर्ताव कर रही हूँ मैं नहीं जान पाती थी। अचानक सिर पर हाथ रखकर मैं चीखने लगती। मैं अपने आप को ही घायल कर लेती थी, अपना सिर पीट लिया करती थी। ऐसा सोचती थी कि अब मुझे जीकर क्या करना है, अब मैं मर जाती हूँ। मेरा तो इस जीवन में कोई नहीं है, मैं मर जाती हूँ, अब जीकर कोई फायदा नहीं। ऐसा सोचकर मैंने 3 बार खुदकुशी करने की कोशिश की। कई लोगों ने समस्या का प्रायश्चित बताया कि यहाँ जाओगे तो ठीक हो जाएगा या फिर वहाँ जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। तब हम वहाँ गए और वहाँ पर उस मांत्रिक ने कहा कि तुम पर एक काला साया आया हुआ है, एक मरी हुई आत्मा है। उन्होंने कहा कि अगर ये प्रायश्चित किया गया तो सब ठीक हो जाएगा। हमने भी वैसा ही किया। तरबूज, नारियल, नींबू का इस्तेमाल किया गया। उसमें से खून जैसा टीका निकालकर मेरे माथे पर लगा दिया और मुझसे कहा गया कि अब कोई चिंता की बात नहीं, सब कुछ ठीक हो गया है। सिर्फ 10 दिन सब ठीक रहा, फिर दोबारा वही शुरू हुआ। और जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था, उसी स्थिति के बीच में एक और समस्या हो गई। मेरी बेटी ने जहर पी लिया और उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रखा था। उसे वहाँ आईसीयू वार्ड में रखा गया और वहाँ उस वार्ड में मैं बाहर बैठकर रो रही थी, क्योंकि वहाँ के सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब इसे बचाया नहीं जा सकता, अंदर सब कुछ बुरी तरह से जल चुका है। तब वहाँ एक गूंगी औरत बैठी थी और वो मुझसे इशारों में बातें कर रही थी। मैं भी उन्हें इशारों में जवाब दे रही थी कि जहर पी लिया, अब वो बच नहीं पाएगी। ऐसा कहा तो उन्होंने कहा कि रो मत, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं, वो जरूर चंगाई देंगे। ऐसा करते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथों को ऐसा किया था। तब मैंने कहा, मैंने सभी देवताओं की पूजा की, अब ये देवता क्या करेंगे। ऐसा जब मैंने उनसे कहा तब उन्होंने अपना फोन दिखाकर कहा कि आओ प्रार्थना करें, कार्यक्रम आप लोग देखिए। उन्होंने अपने फोन पर वो कार्यक्रम लगाया और फिर हमें दिखाया और तुरंत ही अपने फोन पर मैंने वो ऐप डाउनलोड किया
और हमने आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखा। मैंने वो फोन ले जाकर अपनी बेटी जो आईसीयू वार्ड में थी उसके सिरहाने पर रख दिया और घुटनों पर प्रार्थना करने लगी। तब मुझे प्रार्थना तो नहीं आती थी, मैंने बस उस कार्यक्रम की वॉल्यूम कम की और फोन अपनी बेटी के सिरहाने पर रखकर मैंने प्रार्थना की। मैंने कहा, हे प्रभु, मैंने जिन देवताओं की पूजा की उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं बस आप पर विश्वास करती हूँ प्रभु, आप कृपा करके मेरी बेटी को लौटा दीजिए। इसके सिवा मेरा और दूसरा कोई भी नहीं है। मेरी बच्ची को मुझे लौटा दीजिए। इस तरह से मैंने रोकर प्रार्थना की और उस प्रार्थना के दौरान ही प्रभु यीशु ने मेरे सामने एक दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने अपने कानों से वो आवाज सुनी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जान पाई कि वो यीशु मसीह की आवाज थी। तो उस दिन प्रार्थना करके जब मैं घर लौट आई, उसके तीसरे दिन ही मेरी बेटी को डिस्चार्ज करके नॉर्मल वार्ड में ले आए। तब मेरी बेटी को चंगाई मिल चुकी थी, लेकिन मुझे चंगाई नहीं मिली थी। तो ऐसी स्थिति में मैं सन 2022 में दिसंबर 31 तारीख को सुबह में उठकर बैठी थी और बस रोती जा रही थी। और उसी समय मुझे आवाज आई कि तू मर जा और तू अब जीकर क्या करने जा रही है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। घर में बहुत झगड़ा हो रहा था, बहुत ही संघर्ष चल रहा था। मैंने ठान लिया कि अब मैं नहीं जीऊंगी, मैं मर जाऊंगी और मेरे मरने के बाद मेरी लाश तक किसी को नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा सोचकर मैंने अपने कपड़े बांध लिए और कुछ पैसे लेकर मैंने जाकर बस पकड़ ली। मुझे बिल्कुल पता नहीं कि मैं कौन से बस में सवार हूँ और मैं बस में बैठकर रो रही थी। तब एक माँ जी ने मुझसे पूछा कि क्यों रो रही हो बेटी, तुम बिल्कुल रो मत और निराश मत हो। नालू मावड़ी में एक सभा होती है और तुम वहाँ जरूर जाना। तब इसी साल 2023 में जनवरी के महीने में 1 तारीख को जो सभा होती है उसमें जाकर मैं शामिल हुई। मैंने सोचा कि घर लौट जाऊं, लेकिन प्रभु ने मुझे वहीं रुकाए रखा। उस सभा में मैं बहुत ही आगे की पंक्ति में बैठी हुई थी। आगे के सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे और मैं प्रार्थना करना नहीं जानती थी। तब मैं बड़ी आवाज देकर यीशु को पुकार रही थी। तब वहाँ पर शक्ति है ये गीत गा रहे थे और उसी के बीच भाई मोहन सिंह लाजरस बहुत ही बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे थे। अशुद्ध आत्मा आप लोगों से बाहर निकल रही है, अशुद्ध आत्मा निकल रही है। बेटी, तुमने छुटकारा पा लिया है, प्रभु ने तुम्हें छुटकारा दे दिया है। जब उन्होंने ऐसा कहा तब मैं जो होश खोकर उछल रही थी, तब उस गीत के दौरान ही एक अशुद्ध आत्मा मुझ में से निकलते हुए मैंने एहसास किया। मेरे शरीर से वो दुष्ट आत्मा बाहर निकली और उसी जगह पर मैं बेहोश होकर गिर गई। अब मेरे मन में खुदकुशी करने का कोई विचार नहीं आता है। मुझे अब गुस्सा नहीं आता है, ना ही कोई निराशा है। सांप के रेंगने वाला एहसास नहीं होता। मुझे मर जाने के लिए कहने वाली आवाज भी नहीं आती। मैंने अपने घर में ऐसा परीक्षण भी करके देख लिया। मेरे माइंड में अब ऐसी कोई भी बात नहीं आती है। अब मैं सिर्फ प्रार्थना करना चाहती हूँ, देश के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। बस वो एक बोझ मेरे अंदर है। अब हम रोज आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखते हैं। भाई मोहन सिंह लाजरस ने कहा था कि परमेश्वर को जो बात पसंद नहीं है उसे नहीं करनी चाहिए, या वैसी कोई भी वस्तु तक घर में नहीं होनी चाहिए। तो उनकी बातों के अनुसार मैंने अपने घर में सब कुछ साफ सुथरा कर दिया है। अब हम रोजाना ही देश के लिए 1 घंटे प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने मुझे पूर्ण रूप से छुटकारा दिया है। अब घर में कोई झगड़ा नहीं होता है। मैं और माँ दोनों बैठकर 1 घंटे प्रार्थना करते हैं। अब वो हमें डांटती भी नहीं है, हमसे बहुत प्यार करती है। अब मजाक में मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या तुम वही पुरानी माँ हो। प्रभु यीशु ने मेरी माँ को एक बड़ा छुटकारा दिया है। प्रभु यीशु ने मुझे छुटकारा दिया है, मुझे चंगाई दी है, छुड़ाया है। आज मैं आपके सामने जीवित हूँ तो उसका एकमात्र कारण है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु नहीं होते तो मैं भी नहीं होती। जब सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया था तब उस समय यीशु ही मेरी रक्षा के लिए आए थे। वो प्रभु यीशु मसीह थे। उन्होंने वचन दिया कि मैं तुम्हारे संग हूँ। मैंने कितने ही देवताओं की पूजा की लेकिन कोई नहीं आया, किसी ने आकर मेरी रक्षा तक नहीं की। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ही मेरी रक्षा की। 10 साल में जिस दुष्ट आत्मा के बंधन में बंधी थी उसमें से मुझे छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए कितनी बड़ी समस्या थी, दुष्ट आत्मा द्वारा आने वाली समस्या। इस दुनिया में 2 प्रकार के सामर्थ्य हैं। पहला परमेश्वर का सामर्थ्य, सच्चे परमेश्वर का सामर्थ्य। वो छुटकारा देने वाले प्रभु हैं, चंगाई देने वाले प्रभु हैं, सांत्वना देते हैं, आशीष देते हैं। एक और सामर्थ्य है जो शैतान का सामर्थ्य है, दुष्ट सामर्थ्य। वो लोगों को डराता है, दास बनाता है, उन्हें बंधुआई में बांधता है, बीमारी, वेदना, मौत का डर लेकर आता है और मौत के मार्ग पर चलाता है।
बाइबल में जब उसके बारे में यीशु कहते हैं तब उसे चोर बुलाते हैं। वो हत्यारा है, लोगों को खत्म करने वाला, हत्या करने वाला। इसलिए तो इतनी सारी वेदना और परेशानी है। तो इसी में से लोगों को छुटकारा देने के लिए यीशु ने कलवरी के क्रूस पर जान दी और फिर से जी उठे। मनुष्य के सारे पाप और शाप के लिए वो खुद एक प्रायश्चित बन गए थे। आप जहां कहीं भी हो वहां से आवाज लगाइए, वो आपके पिता हैं, हमारे पिता हैं, परमेश्वर हैं। अपने बच्चों समान वो आपसे स्नेह करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने सारे दुख को क्रूस पर उठाया, अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम अपने आप को क्यों वेदना देते हो? बस तुम्हारा विश्वास ही काफी है। पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। जो छुटकारा है वो मुफ्त है। आप उन्हें देखकर पुकारिए, बस उन्हें आवाज लगाइए। वो छुटकारा देने वाले अद्भुत परमेश्वर हैं हमारे। शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। बाइबल में लिखा है कि शैतान अपने आप को परमेश्वर के रूप में दिखाने की कोशिश करेगा। उसके लिए वो कोई झूठा और फरेबी काम करेगा। ऐसे काम वो अच्छी तरह जानता है। हमारे जीवन में जो भी हो चुका है वो उसे जानता है। वो सब बताकर वो परमेश्वर समान दर्शाएगा, मगर वो एक दुष्ट आत्मा है, भरमाने वाली आत्मा है। देखिए, वो दूसरों को भावी बताती थी, लेकिन वो आत्मा आकर उन्हें डराती और अधीन बनाती। उनकी बेटी ने कहा ना कि मेरी माँ पूरी तरह से बदल गई थी। कितनी खुशी की बात है। और आज क्या कर रही है? 1 घंटे वो दूसरों के लिए प्रार्थना करती हैं, देश के लिए प्रार्थना करती हैं। वो देखा कितना आशीष भरा एक परिवर्तन हुआ है। आज आपके जीवन में भी किसी तरह की दुष्ट आत्मा का संघर्ष है। दुष्ट आत्मा हो सकती है, पर आज प्रभु छुटकारा देंगे। इस समय हम एक गीत को गाकर बाइबल से संदेश को सुनेंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, तो बाइबल के वचनों को ध्यान करके प्रार्थना करेंगे। उन्होंने बताया था ना, शक्ति है, शक्ति है। वो गीत गाते समय अशुद्ध आत्मा मुझसे दूर हो गई। जादू टोने के कार्य दूर होने जा रहे हैं, भाग जाएंगे सब। आपको बस कहना है शक्ति है, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। यीशु के लहू में शक्ति है। इसलिए तो हम ये गीत गाते हैं। यीशु ने क्रूस पर जो लहू बहाया, उसके सामर्थ्य द्वारा शैतान के सारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे। तो अब हम वो गीत गाने जा रहे हैं। आप सभी तालियों के साथ गाएं और साथ ही चमत्कार पाने के लिए तैयार हो जाइए। गीत के बाद वचनों पर ध्यान करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। आपके लिए चमत्कार होने जा रहा है। चलिए मिलकर गाते हैं। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है, यीशु के लहू में है, यीशु के लहू में है। तो अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपना दाहिना हाथ उठाएं, कहिए यीशु के लहू में जय है। सभी अपने मुंह खोलकर बोलेंगे यीशु के लहू में जय है। यीशु के लहू में सामर्थ्य है, यीशु के लहू में शक्ति है। मुंह खोलकर बोलिए। जैसे जैसे आप ये बोलोगे, इस गीत को गाते समय आपके घर में प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति भर रही है। कई घरों में दुष्ट आत्मा चिल्लाकर निकल रही है, चीख रही है, आपसे वो दूर हो रही है। कुछ लोग नीचे गिर रहे हैं। बिल्कुल फिक्र ना करें, वो आत्मा आप में से बाहर निकल रही है। सांप की आत्मा, डर लाने वाली आत्मा, खुदकुशी करने के लिए उकसाने वाली आत्मा, जो आपके नींद को खराब कर रही थी, वो आत्मा, उनसे आप छुटकारा पा रहे हो। यीशु के लहू में जय है। बोलिए, अपने मुंह खोलकर बोलिए, अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करें, क्योंकि इसी समय अद्भुत कार्य होने शुरू हो चुके हैं। पवित्र
आत्मा मुझे ये दर्शन दे रहे हैं, जैसे जैसे आप प्रार्थना कर रहे हो इसी समय आपके घरों में चमत्कार होने शुरू हो चुके हैं। अशुद्ध आत्मा दूर होने लगी है। यीशु का नाम लेते ही, उसके लहू की शक्ति के बारे में बोलते ही सारे अशुद्ध आत्मा निकलने शुरू हो चुके हैं। अभी आपको छुटकारा, 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 यीशु के नाम में छुटकारा पा रहे हो। उनके लहू का सामर्थ्य आपके घरों में उतर रहा है। प्रभु यीशु के नाम में, यीशु के लहू में जय है। आप मुंह खोलकर बोलिए, शर्माइए मत, मुंह खोलकर कहिए, यीशु के लहू में जय है। प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। जैसे जैसे आप ये बोल रहे हो, प्रभु की उपस्थिति और सामर्थ्य आपके घर में उतर रही है, चमत्कार हो रहे हैं। नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु, जो कोई आज ये वचन को सुन रहा है, हमारी प्रार्थना में जो भी सहभागी हुआ है, उनके परिवार में चमत्कार हो जाए। आप ही एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, ये वो जान लें। हर एक लोग ये जान लें कि यीशु ही जीवनदाता परमेश्वर है। हर एक जुबान प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति करने लगे। हर एक लोग आपके आगे घुटने टेक दें। यीशु के नाम में छुटकारा, यीशु के नाम में। आप बोलिए, हम लोग सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन, आमीन। संक्षिप्त में मैं वचन के बारे में बात करूंगा, फिर प्रार्थना करेंगे। आज प्रभु कुछ अलग तरीके से चला रहे हैं। इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। मैं आपके लिए चमत्कार नहीं कर सकता, चंगाई नहीं दे सकता, न ही आपको छुटकारा दे सकता हूं। आप ही की तरह मैं भी एक साधारण मनुष्य हूं। अगर मैं ठंड में बाहर घूमता हूं तो शायद मुझे भी जुकाम हो जाए या बुखार आ जाए। मैं भी तो एक साधारण इंसान हूं। मैं स्वर्ग से उतरकर आने वाला कोई स्वर्गदूत नहीं हूं। आप लोगों की तरह ही एक साधारण मनुष्य हूं। लेकिन परमेश्वर हमारे जैसे लोगों का ही इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा उपयोग करते हैं। यीशु हम जैसे लोगों का इस्तेमाल करके लोगों के लिए भलाई करते हैं, बस उतना ही। सारे चमत्कार वो ही करते हैं। चमत्कार और यीशु के बीच में ही संबंध है। वो ही अपने शब्द मेरे मुंह में डालते हैं और मेरा उपयोग करते हैं, उतना ही। तो ऐसे समय में जब अभिषेक उतरता है, तब पवित्र आत्मा मेरा उपयोग करते हैं। दूसरे समय में एक साधारण मनुष्य के रूप में यीशु के साथ जीवन जीने वाले आप लोगों की ही तरह परमेश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ जीने वाला एक मनुष्य हूं, बस उतना ही। इसलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि मेरे लिए भी प्रार्थना करें। कई लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए प्रभु मेरी रक्षा करते हैं और मेरा उपयोग करते हैं। आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। अब हम एक वचन का ध्यान करने जा रहे हैं। अच्छे से ध्यान दीजिए। मैं अपने विचार और सिद्धांत ये आपके सामने बिल्कुल भी नहीं लेकर आता हूं, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। सिद्धांत और यहाँ वहाँ की बातों से कोई फायदा नहीं। मैं बस परमेश्वर के वचन की बात करता हूं। मेरे हाथों में जो पवित्र बाइबल है, वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन है। प्रभु ने जो लोगों के लिए लिख कर दिया हुआ वचन है, अपने पवित्र जनों के द्वारा, पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरणा पाकर हमें लिखकर दिए गए वचन हैं ये। तो उन वचनों को ही मैं आपके साथ बांट रहा हूं। इन वचनों में सामर्थ्य है, जीवन है। ये चंगाई देता है, छुटकारा देता है, दिलासा देता है। जब आप इस वचन को सुन रहे हो, उसी समय चमत्कार होता है। इसलिए आपको ये वचन ध्यान से सुनना होगा कि आज के इस दिन में यीशु ने मेरे लिए कौन सा वचन रखा है। इसके लिए इंतजार करें। पलटते हैं भजन संहिता अध्याय 50। बाइबल में आपके लिए भजन संहिता नाम की बहुत ही बढ़िया पुस्तक लिखी गई है। उसमें क्रमांक 50 और वचन 15 मैं आप लोगों के लिए उसे पढ़ देता हूं। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर कहते हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, अपने संकट के दिन तुम मुझे पुकारो। हे यीशु, मेरी सहायता कीजिए। ऐसा तुम पुकारो, तब मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा और तुम मेरी महिमा करने पाओगे कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए एक बड़ा कार्य किया है। ऐसा परमेश्वर कहते हैं। ऐसा ही तो होता है ना। गवाही में भी हमने वही सुना है। मैंने यीशु को पुकारा, उन्होंने छुटकारा दिया, अब मैं उनकी महिमा करता हूं। ये वचन हमारे आगे, हमारे बीच में पूर्ण हो रही है। देखिए, आज आपके लिए भी यही होगा। परमेश्वर कहते हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, किसी एक कार्य के अधीन होकर तुम बहुत चिंतित हो। किसी एक कार्य में तुम्हें छुटकारे की जरूरत है। हो सकता है कोई पाप, शराब या अन्य नशीली चीजें, या फिर धूम्रपान करना बुरी आदत है। बुरी बातें शायद तुम्हें दास बनाकर तुम्हें गलत मार्ग पर ले जा रहा हूं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हें छुटकारा देता हूं। बस मुझे पुकारो, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। ऐसा प्रभु कहते हैं।
हो सकता है न चंगी होने वाली कोई बीमारी हो, जीवन भर दवाइयां खानी होंगी। ऐसा कहते होंगे, क्या आप चिंता में डूबे हो कि ये कैसा जीवन है? कोई चाहे कुछ भी कह ले, यीशु तुम्हें छुटकारा देंगे, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, चंगाई दूंगा। गठिए से छुटकारे की गवाही सुनी ना? जीवन भर तुम्हें दवाई खानी होगी, ठीक नहीं किया जा सकता, बस उतना ही। पर यीशु ने छुटकारा दे दिया है ना आपको। उन्होंने वचन दिया है कि छुटकारा दूंगा। मेरे बेटे, मेरी बेटी, चिंता मत करो, बस मुझे पुकारो और मैं तुम्हें पूर्ण रूप से छुटकारा दे दूंगा। हो सकता है कोई डर, कोई चिंता, मौत का डर। उस बहन को भी प्रभु ने छुड़ाया ना, दुष्ट आत्मा और सर्प की आत्मा से छुटकारा दिया। शरीर में सांप के रेंगने का एहसास था, ये सब दुष्ट आत्मा की क्रिया है। सांप के रेंगने का एहसास, ये पूरी तरह से दुष्ट आत्मा का ही कार्य है। बाइबल में इस सर्प के बारे में कहा गया है ना, ये लोगों को फंसाएगा, भरमाएगा। उस बहन को भी सर्प की आत्मा ने आकर डराया है ना, नींद नहीं आने दिया, उन्हें डराया, बहुत ही मानसिक पीड़ा दे दी, पर यीशु ने छुटकारा दे दिया। आज लोगों को डराकर, धमकाकर दास बनाना ही शैतान का मुख्य कार्य है। वो कहता है तुम आकर ये करो, तुम वो करो तो मैं शांत रहूंगा। ऐसे लोगों को दास बनाना ये शैतान का ही कार्य है। परमेश्वर ऐसा नहीं करते हैं। परमेश्वर तो हमसे प्रेम करते हैं, हमें अपने बच्चे समान संभालते हैं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, वो आपको डराते नहीं हैं कि क्या करिए, वो करो, ये करो, प्रायश्चित करो, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा। वैसा नहीं, वो सिर्फ कहते हैं तुम मुझे पुकारो, विश्वास के साथ मुझे हे पिताजी कहकर पुकारो। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करता हूं, ऐसा कहते हैं। प्रभु यीशु हमारे पिता हैं, वही तो परमेश्वर हमसे कहते हैं। तो कोई तो समस्या है, परिवार में समस्या है। कोई कहता है कि संतान नहीं है, बेटी का परिवार ठीक नहीं है, अलग हो चुके हैं। बेटे के परिवार में ऐसा है, घर में बहुत ही कर्ज की समस्या है, बहुत ही संघर्ष है। कोई भी कार्य हो, आपको छुटकारा चाहिए, कर्ज की समस्या से छुटकारा, बच्चों के जीवन में छुटकारा, अपने बच्चों के बिखरे हुए परिवार ठीक होने हैं। कोई तो छुटकारा चाहिए आपको। परमेश्वर कहते हैं मेरे बच्चों, मुझे तुम पुकारो। तुम्हारी समस्या क्या है? क्या कष्ट है तुम्हें? क्यों चिंता करते हो तुम? क्यों वेदना में हो? तुम बस मुझे पुकारो, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, तुम्हें चंगाई दूंगा, तुम्हारी समस्या बदल दूंगा। आपकी हर समस्या का समाधान सिर्फ यीशु। क्या चंगाई के लिए कोई दूसरा यीशु है? और कर्ज की समस्या के लिए कोई और यीशु? पढ़ाई में ज्ञान की जरूरत है तो कोई और यीशु? ऐसा नहीं, बस एक यीशु है। वो पूरे संसार के उद्धारक हैं, ऐसा उनके बारे में कहा गया है। वो लोगों के बीच में पक्षपात नहीं करते, ये किस धर्म, किस जात, किस भाषा के हैं, ऐसा वो पक्षपात नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ही हर एक की सृष्टि की है। सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, इसके लिए आपसे बातें कर रहे हैं। तो वो बस इतना ही कहते हैं कि मुझे पुकारो। उनको पुकारने से क्या चमत्कार होगा? बिल्कुल होगा। पवित्र बाइबल में भी कई चमत्कारों के बारे में लिखा गया है। जिनके पास बाइबल है वो अगर उसे पढ़ते हैं तो वो जान पाएंगे। पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार का 10वां अध्याय वचन 46 से 52 तक जब आप लोग पढ़ोगे तो ये जान पाओगे। बरतिमाई नाम का एक व्यक्ति जो बचपन से अंधा था, वो बचपन से ही आंखों से देख नहीं पाता, सब लोग उसे दूर करते थे। उसने यीशु को पुकारा, हे यीशु दाऊद के पुत्र, ऐसा उसने पुकारा। जैसे ही उसकी आवाज सुनी, यीशु रुक गए, उसे बुलवाया और उसकी आंखों को चंगा करके उसे दृष्टि प्रदान की। जिसने पुकारा, यीशु ने उसके लिए चमत्कार किया। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 1 से लेकर 3 वचन जब पढ़ोगे, चर्म रोग से ग्रस्त, कोढ़ की बीमारी से ग्रस्त एक व्यक्ति जब पुकारता है कि हे यीशु, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, इस तरह से उसने यीशु को पुकारा। यीशु ने उस पर तरस खाया, उसे स्पर्श करके उसे चंगा किया, ऐसा चमत्कार किया। उसने यीशु को पुकारा और यीशु ने उसे चंगाई दी। मत्ती 14वां अध्याय और 30वें वचन में प्रभु यीशु के साथ एक शिष्य था जो अचानक समुद्र में डूब जाता है। समंदर के बीच में वो डूब रहा है। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा, तेज आंधी समान हवा चल रही है। समंदर में गिरते ही वो पुकारता है, हे यीशु मुझे बचाइए, हे यीशु मुझे बचाइए। उसके पुकारते ही यीशु उसके हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालते हैं और अपने पास में खड़ा करते हैं। उसे डूबकर मर जाने नहीं दिया। क्या आज आप डूब रहे हो? डर में डूब रहे हो, या कर्ज में डूब रहे हो, या किसी प्रकार के संघर्ष में डूब गए हो? अब मेरा जीवन खत्म हो गया है, क्या ऐसा सोचकर आप चिंता में डूबे हो? यीशु हाथ बढ़ाते हैं, यहाँ आओ बेटे, यहाँ आओ बेटी, तुम मेरे हाथ को पकड़ लो, मैं हूं तुम्हारे लिए।
प्रभु यीशु ने कहा था ना उस बेटी को देखकर, मैं हूं तुम्हारे लिए। वो बेटी रो रही थी, अपनी बेटी के लिए अस्पताल में बाहर बैठकर रो रही थी। उसने जहर पी लिया था, डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके अंदर का भाग जल चुका है, अब नहीं बच पाएगी ये। जब वो बहन रो रही थी, देखिए प्रभु यीशु आकर किस तरह से मुलाकात करते हैं। एक बहन जो बात नहीं कर पाती, वो आकर उसकी आंसू पोंछते हैं। देखिए प्रभु किसके द्वारा हमसे मुलाकात करते हैं, वो कितने अद्भुत परमेश्वर हैं। तुम क्यों रही हो? मेरी बेटी मरने पर है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, पर यीशु है। देखिए उस यीशु का किस तरह से परिचय देती है वो। जो बहन बात तक नहीं कर सकती है, वो यीशु का परिचय देती है। आप तो अपने मुंह खोलकर बात कर सकते हो, आप यीशु के बारे में बोल सकते हो। उन्होंने कहा तुम फिक्र मत करो, बस ये कार्यक्रम देखो, यीशु सहायता करेंगे। चमत्कार हुआ है ना? मौत की स्थिति को बदलकर उस बच्ची को बाहर ले आ गए ना। कितने खुश होकर वो माँ गवाही दे रही है। देखिए इस तरह के चमत्कार, हजारों 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 चमत्कार यीशु कर रहे हैं। सभी बिल्कुल मुफ्त हैं। वो मुफ्त में छुटकारा देते हैं, चंगाई मुफ्त में देते हैं। आज आपके लिए भी करेंगे। आप बस पुकारिए, यीशु मेरी सहायता कीजिए। बस यीशु का नाम लेकर पुकारो तो वो काफी है। बस उनके नाम में ही वो सामर्थ्य है। वो नाम लेकर आप पुकारिए। मत्ती अध्याय 15 और 22वां वचन जब आप पढ़ते हो, एक कनानी स्त्री है। यहूदी लोग उन्हें बड़ा ही तुच्छ मानते थे। वो आकर यीशु से कहती है कि मेरी बेटी दुष्ट आत्मा से बहुत परेशान है। हे यीशु आकर सहायता कीजिए। ऐसा उसने पुकारा, अपनी बेटी के लिए उसने पुकारा। तब यीशु ने उसके लिए चमत्कार किया। आपकी बेटी के लिए, आपके बेटे के लिए, आपके बच्चों के परिवार के लिए आप पुकारिए। कर्ज की समस्या से छुटकारा के लिए बुलाइए। चाहे कोई भी समस्या हो, आप आवाज लगाइए, यीशु को आवाज लगाइए। हे यीशु सहायता कीजिए, यीशु छुटकारा दीजिए, हे यीशु चमत्कार कीजिए। यीशु कहते हैं संकट के दिन मुझे पुकार। आपको यीशु को पुकारना है, वो जरूरी है। कई मसीही लोग भी आज यही कहते हैं कि हे परमेश्वर, हे प्रभु। कौन से प्रभु? यीशु का नाम लेंगे तभी चमत्कार होगा। कई कलीसियाओं में प्रभु के दास तक आज यीशु के नाम को भूल गए हैं। नए नए अनुवादों में जैसा लिखा है कि परमेश्वर आए, प्रभु ने ऐसा कहा, पर कौन से प्रभु? यीशु का नाम ही सामर्थ्यशाली है। आज प्रभु के दास भरमाए गए हैं। अगर आप ऐसी कलीसिया जाते हो तो वहां के पास्टर से कहिए कि आप यीशु का नाम लीजिए, नहीं तो आप प्रभु के दास नहीं हो। ऐसा हिम्मत करके बोलिए। यीशु ने कहा मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। यीशु के नाम में ही सामर्थ्य है। यीशु का नाम लोगे तभी छुटकारा मिलेगा। यीशु का नाम लेकर बुलाओगे तभी आश्चर्य कर्म होगा। यीशु मसीह का नाम लेना जरूरी है। जिस किसी ने वो नाम लिया उनके लिए चमत्कार हुआ। आज जो 3 गवाही सुनी उनमें सभी ने यीशु का नाम पुकारा, इसलिए उनके जीवन में चमत्कार हुआ। प्रभु यीशु मसीह में, उस नाम में ही वो सामर्थ्य है। आप बुलाकर तो देखिए, हे यीशु ऐसा बुलाइए। कई लोगों को ये नाम पसंद नहीं है, कड़वा सा लगता है। मैं भी तो ऐसा ही था। यीशु का नाम लेते ही मुझे बहुत गुस्सा आता था, पर उसी यीशु ने आकर मुझे चंगाई दी, मुझे नया जीवन दिया। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह का नाम लेकर आप आवाज लगाइए, आप पुकारिए। आप बुलाओगे तो भी यीशु चमत्कार करेंगे। यीशु ऐसा नहीं करेंगे कि मोहन लाजरस प्रार्थना करेंगे तभी मैं चमत्कार करूंगा। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? जाओ मोहन लाजरस के पास जाओ, वो प्रार्थना करेंगे तभी चमत्कार करूंगा। ऐसा यीशु कहेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तक तो ऐसा कहा नहीं है। तुम बुलाओगे तो जवाब नहीं दूंगा, ऐसा वो नहीं बोलेंगे। आप विश्वास के साथ यीशु का नाम लोगे तो वो आपकी प्रार्थना का भी जवाब देंगे, आपके लिए चमत्कार करेंगे। आप घर से ही उन्हें पुकारिए, वहां आकर वो चमत्कार करेंगे। देखिए, चेन्नई में एक भाई थे जिनका नाम था पॉल राज। 35 सालों से वो अस्थमा की बीमारी से ग्रसित थे। 35 साल, जरा सोच कर तो देखिए। एक दिन में कम से कम 4 बार उन्हें वो इन्हेलर का इस्तेमाल करना पड़ता था। आप जानते हो ना, दिन में 4 बार इन्हेल करना होता था, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाता। उस तरह की एक बीमारी है ये जो अस्थमा की बीमारी होती है। 35 साल से वो ग्रस्त थे। वो लगातार हमारा कार्यक्रम देखते रहते थे। वो यही सोचते कि मेरी प्रार्थना से क्या होगा, मैं तो साधारण व्यक्ति हूं, मेरे बुलाने से क्या यीशु जवाब देंगे? नहीं, आप बुलाओगे तो यीशु जवाब देंगे। इस बात को सुनते ही उन्होंने प्रभु को पुकारा, हे यीशु, मैं 35 सालों से इस अस्थमा की बीमारी से ग्रस्त हूं और परेशान हूं, मुझे छुटकारा दीजिए। ऐसा जब उन्होंने पुकारा तो देखिए, यीशु बस इंतजार कर रहे थे कि कौन मुझे पुकारता है और मैं चमत्कार करूं। उन्होंने जैसे ही पुकारा, एक सामर्थ ने उन्हें स्पर्श किया। उन्होंने कहा कि एक आत्मा
बाहर निकलती हुई उन्होंने महसूस किया कुछ तो मेरे शरीर में से निकलकर बाहर गया। वो अस्थमा की बीमारी लेकर आने वाला दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा दूर हो गई थी। 35 साल की बीमारी दूर हो गई थी। कितनी खुशी की बात है। शोक को आनंद में बदलने वाले हैं प्रभु यीशु। आज ही आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइए, विश्वास के साथ पुकारिए। आप यीशु द्वारा किए गए चमत्कार को महसूस कर पाओगे। तो मैं यीशु की ओर पुकारता हूं, तो उन्हें कैसे पुकारूं, किस तरह से उन्हें पुकारूं तो वो मेरे लिए चमत्कार करेंगे। तो हमने जो भजन संहिता से पढ़ा था वचन 50 में, हम जब 15वें वचन को देखते हैं, उससे जो पहला वचन है 14 और 15 दोनों को हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो संकट के दिन प्रभु को पुकारने से पहले आपको 2 कार्य करने होंगे। सबसे पहला देखिए ये क्या लिखा है। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। उसका क्या मतलब है, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे। तो स्तुति करनी होगी। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, मतलब आप जब मुझसे मिलते हो तो कहते हो कि प्रभु की स्तुति हो। मैं भी आपको देखकर कहता हूं ना कि प्रभु की स्तुति हो, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो हमें प्रभु परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, उनका धन्यवाद करना होगा। वो कैसे करें, अगर आप ऐसा पूछते हो तो सबसे पहले देखिए, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। क्या कोई शक है आपको? वो आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए तो आपसे बातें कर रहे हैं। हे यीशु, आप मुझसे प्रेम करते हो, इसलिए आपका धन्यवाद, ऐसा बोलना चाहिए। यीशु मसीह आपको चंगाई देना चाहते हैं, इसलिए तो इस तरह के संदेश आपको दे रहे हैं। आप मुझे चंगाई देना चाहते हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। इस समय यीशु आपके घर पर हैं। आप जहां कहीं पर भी हो, वहां यीशु का नाम लोगे तो वहां पर वो उपस्थित होंगे। आप अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे, लेकिन उनकी उपस्थिति को आप महसूस करोगे। यीशु, आप हमारे घर में हमारे संग हो, इसके लिए आपका धन्यवाद। यीशु आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, तो कहिए, यीशु, इस समय आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। मेरे लिए आप चमत्कार करने जा रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। आपने कहा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। उस वचन के लिए आपका धन्यवाद। इस समय मुझे छुटकारा देने जा रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले उनके प्रेम को याद करके उनकी स्तुति करें। मेरे लिए आपने कलवरी के क्रूस पर जान दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। मेरे पाप को क्षमा करने के लिए कलवरी के क्रूस पर लहू बहाया, उसके लिए धन्यवाद। मुझे चंगाई देने के लिए आपने अपने शरीर पर घाव को सहा है, उसके लिए धन्यवाद। तो पहले धन्यवाद करना है, धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाना है। जितनी आप परमेश्वर की स्तुति करोगे, उनका धन्यवाद अदा करोगे, उनकी उपस्थिति हमें भर देगी, और हम जहां पर भी हैं वहां पर उनका सामर्थ्य देख पाएंगे। इसलिए तो उनका नाम लेना है, कहना है, यीशु आपका धन्यवाद। तो हमें यीशु का नाम लेकर उनकी स्तुति करनी चाहिए, उन्हें देखकर उनका धन्यवाद अदा करते रहना चाहिए। तो उस तरह धन्यवाद का बलिदान चढ़ाकर हमें परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र बाइबल में फिलिपियो 4 अध्याय 6 वचन में लिखा गया है, आप जब कभी प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते समय, वो प्रार्थना धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जानी चाहिए। वो सबसे जरूरी है। मैं जब भी प्रार्थना करता हूं, पहले के कुछ समय में प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं आज जीवित हूं, यह आपकी कृपा है, उसके लिए आपका धन्यवाद। मेरे पापों को क्षमा किया, उसके लिए धन्यवाद। आप मेरे संग हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। मेरी प्रार्थना पर आपका ध्यान है, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप मेरे पिता हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप ही मेरी माँ हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप मेरे अच्छे मित्र हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। मेरी प्रार्थना का जवाब आप देते हो, उसके लिए धन्यवाद। इस तरह से हर एक कार्य के लिए जैसे जैसे हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं, तो हमारे मन में वो खुशी और उनकी उपस्थिति का एहसास कर पाएंगे। इसलिए तो इस वचन में कहा गया है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। परमेश्वर को धन्यवाद देना, हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद देकर तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। संकट के दिनों में तू उन्हें पुकार। तो हमने पढ़ा है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। तो कहा गया है कि तू अपनी मन्नतें पूरी कर, ऐसा लिखा गया है।
तो हमें कौन सी मन्नतें पूरी करनी हैं? जो मसीही नहीं हैं, जो गैर मसीही हैं, उन्हें ये अच्छी तरह से पता है। मैं एक गैर मसीही परिवार से आया हूं, इसलिए मैं जानता हूं। जब हम घर में प्रार्थना करते थे तब हम कुछ एक कार्य किया करते थे। ईश्वर के लिए हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे हम उनके आगे मन्नत मांगा करते थे, पूजा प्रार्थना करते थे। हम मतलब कुछ मन्नत मांगते हुए हम ईश्वर के आगे प्रार्थना करते थे। पहला शमूएल 1 अध्याय और 11वें वचन में देखिए, एक स्त्री, हन्ना नाम की एक स्त्री यहोवा के मंदिर में आकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रही है। देखिए, उनकी संतान नहीं थी, इसलिए लोग उनकी निंदा अपमान किया करते थे। मन में भारी चिंता के साथ जब वो प्रार्थना कर रही थी, आंसुओं के साथ वो कहती है, हे यहोवा, मुझे एक संतान दीजिए, मेरी निंदा और अपमान को मुझसे दूर कर दीजिए। मुझे अगर बेटा होता है तो मैं आपके आगे उसे समर्पित कर दूंगी, आपके कार्य के लिए मैं अर्पण कर दूंगी। आप अपने कार्य के लिए उसे उपयोग कीजिए। मेरा बस अपमान दूर हो जाए और निंदा दूर हो जाए। मैं अपना बेटा आपको समर्पित कर दूंगी। ऐसी मन्नत मांगी थी उन्होंने। परमेश्वर वो प्रार्थना सुनकर उसे एक बेटा देते हैं, शमूएल नाम का एक बेटा। शमूएल को बचपन से ही उन्होंने लाकर मंदिर में छोड़ दिया था ताकि वो प्रभु के कार्य में लग जाए। उसकी छोटी सी उम्र से ही मंदिर में उसने सेवकाई की। क्या परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया? हम आगे पढ़ते हैं कि हन्ना को उसके बाद परमेश्वर ने कई और भी संतान देकर उसे आशीष दिया। तो मन्नत के साथ प्रार्थना करना, परमेश्वर के लिए कुछ अर्पण करना। एक बार एक बहन आकर रोने लग गई क्योंकि संतान नहीं थी। बहुत निंदा और अपमान झेल रही हूं मैंने यही कहा कि हन्ना ने मन्नत के साथ प्रार्थना की थी, इसलिए आप भी मन्नत मांगते हुए प्रार्थना कीजिए। देखिए, आपको अपना बच्चा लाकर कहीं किसी सेवकाई में नहीं देना है। आप बस मन्नत मांगिए कि हे प्रभु, आप मुझे संतान दीजिए और आपके लिए मैं उस बच्चे को बढ़ाऊंगी। हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, पर आपकी इच्छा के अनुसार मैं उस बच्चे को बढ़ाऊंगी ताकि आपके लिए एक गवाही बनकर जिए, और आपके मार्गदर्शन के अनुसार मैं उस बच्चे को पालूंगी और पढ़ाऊंगी। आपके अनुसार ही उस बच्चे को चलाऊंगी। मैं उसमें बहुत ही चौकन्ना रहूंगी। ऐसा आप मन्नत मांगिए, ऐसा मैंने कहा, क्योंकि कई लोग अपने बच्चे को लेकर बिल्कुल चौकन्ने नहीं रहते। सिर्फ नाम मात्र के लिए हम बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, खाना खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, वो बस बड़ा होता है। पर उस बच्चे को लेकर परमेश्वर की क्या योजना है? उस बच्चे के द्वारा यीशु की महिमा होनी है। उस बच्चे ने यीशु को जानना चाहिए, उसे प्रभु के आगे प्रार्थना करनी है। किसी योजना के बिना ही वो बच्चे पालते हैं। पर आप ये कहिए कि मैं आपके हाथों में ये बच्चा अर्पण करती हूँ, आप अर्पण कीजिए। उन्होंने भी वैसी ही प्रार्थना की, मन्नत के साथ, आपके लिए ही मैं इस बच्चे को अर्पण करती हूँ प्रभु। और अगले ही साल वो बच्चे के साथ यहाँ आए। परमेश्वर ने मन्नत से की हुई प्रार्थना को सुना। आप भी मन्नत के साथ प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, आप मुझे संतान दीजिए और मैं उस बच्चे को आपके नाम की महिमा के लिए बढ़ाऊंगी। मेरे पसंदीदा मार्ग में नहीं, पर आपके पसंदीदा मार्ग में उस बच्चे को मैं आपके नाम की महिमा के लिए बढ़ाऊंगी। ऐसा जब आप बोलोगे, परमेश्वर तुरंत ही उस मन्नत से मांगी हुई प्रार्थना को जवाब देंगे और आप अपनी आशीष को अनुभव कर पाओगे। चेन्नई से एक भाई ने एक बार अपनी गवाही भेजी थी। उस भाई को करीब 20 साल से सोरायसिस बीमारी थी। सोरायसिस एक चर्म रोग होता है। तो उस बीमारी में सर से लेकर पांव तक खुजली होती है और उसके कारण काफ़ी जलन होती थी और खून निकलता। कैसी ये बीमारी है देखिए, बहुत ही दर्दनाक बीमारी। सोरायसिस नाम की वो बीमारी, तो 20 साल कहते हैं कि उस बीमारी के लिए कोई दवाई नहीं है। जो कोई इस बीमारी से ग्रस्त है और जो दवाई लेते हैं, उस दवाई के कारण उन्हें कुछ देर के लिए आराम मिलता है, पर पूर्ण चंगाई के लिए कोई दवाई नहीं है। 20 साल से सोरायसिस, सिर से लेकर पांव तक। उन्हें काफ़ी जलन होती थी, कहीं बाहर आ जा नहीं सकते थे, शरीर भर में खुजली होती थी, बहुत ही परेशान थे, काफ़ी अपमानित महसूस होता, शरीर में वेदना, मन में वेदना, बहुत बड़ा कष्ट। तो देखिए, वो एक बार हमारा कार्यक्रम देख रहे थे। उन्होंने सुना कि मैं बुला लूंगा तो भी प्रभु यीशु अद्भुत कार्य करेंगे। तब उन्होंने एक मन्नत मांगी। उन्होंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, आप मुझे चंगाई दीजिए तो मैं रोजाना 3 घंटे देश के लिए प्रार्थना किया करूंगा। अपने लिए नहीं, बल्कि इस देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, मेरे जैसे लोग जो कष्ट झेल रहे हैं, उनकी चंगाई के लिए मैं 3 घंटे रोजाना प्रार्थना करूंगा। आप मुझे पूर्ण चंगाई दीजिए। उन्होंने मन्नत मांगी। तो जैसे जैसे उन्होंने प्रार्थना की,
रोजाना 3 घंटे वो घुटनों पर आकर देश के लिए प्रार्थना करते थे, और जैसे जैसे वो प्रार्थना करते गए वो बीमारी उनसे दूर होती गई। तो जैसे जैसे उन्होंने अपनी मन्नत पूरी की, वो बीमारी धीरे धीरे मिटती चली गई, और 20 साल से जो बीमारी से ग्रसित थे उसमें से उन्हें अद्भुत छुटकारा मिला। परमेश्वर चमत्कार करेंगे। एक मन्नत के साथ उन्होंने प्रार्थना की थी। तो इसी तरह जब आप मन्नत मांगकर प्रार्थना करोगे कि हे परमेश्वर, मैं दूसरों के लिए 1 घंटे प्रार्थना करता हूं, देश के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए, उनका उद्धार हो जाए, आशीष पाएं, छुटकारा पाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, इस तरह मन्नत मांगकर प्रार्थना कीजिए। देखिए, एक बार एक व्यक्ति ने आकर गवाही दी कि यीशु ने इस बीमारी से मुझे छुटकारा दिया। ये बीमारी इतने साल से मेरे शरीर में था, मैंने मन्नत मांगी थी। ऐसा कहकर उन्होंने एक बड़ा पार्सल मेरे हाथों में रखा जिसके अंदर 20 बाइबल रखे गए थे। उन्होंने कहा, ये दूसरों को दीजिए, मैंने मन्नत मांगी थी कि यीशु ने मुझे छुटकारा दिया, तो 20 लोगों को जिनके पास बाइबल नहीं है उन्हें मैं बाइबल दूंगा। इस तरह उन्होंने मन्नत मांगकर प्रार्थना की। ऐसा कई लोगों ने आकर हमें बाइबल दिया है और हमने कईयों में उसे बांटा है। जो लोग प्रभु के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो प्रभु मन्नत से मांगी हुई प्रार्थना का आदर करते हैं। देखिए, कुछ और लोग ऐसी मन्नत मांगते हैं, वो कहते हैं कि नाके की प्रार्थना में जाकर हम गवाही देंगे, आप हमें चंगाई दीजिए। वो भी एक मन्नत ही है, पर ऐसी मन्नत कई लोग करते हैं। इस मन्नत में खर्चा नहीं होता है ना? कोई खर्चा नहीं है इसमें। अगर आपने मन्नत मांगी कि 10 बाइबल खरीदूंगा तो उसमें खर्चा हो जाएगा। अगर देश के लिए 1 घंटा प्रार्थना करने की मन्नत मांगी है तो आपको घुटनों पर आकर त्याग करके प्रार्थना करनी होगी। बच्चे को अर्पण करना है तो बड़े ही ध्यान से हर एक बात में प्रभु का मार्गदर्शन पाकर चलना होगा। पर यदि आप कहो कि मुझे चंगाई दीजिए, मैं नाके की प्रार्थना में गवाही दूंगा, तो उसमें कोई कष्ट भी नहीं है और कोई खर्चा भी नहीं है। इसलिए कई आकर झगड़ा भी करते हैं कि मैंने मन्नत मांगी थी इसलिए मुझे गवाही देने का मौका दीजिए। हर एक को गवाही देने का मौका हम नहीं दे पाते, क्योंकि यीशु कितने सारे चमत्कार करते हैं। वक्त की कमी के कारण हम कुछ को ही गवाही देने का मौका दे पाते हैं। पर फिर वो कहते हैं कि मैंने तो मन्नत मांगी थी। कुछ लोग देखिए मन्नत मांगकर भूल जाते हैं। परमेश्वर चमत्कार करने के बाद वो उसे भूल जाते हैं। वो बहुत ही भयानक होता है। आपको ऐसे में मन्नत नहीं मांगनी चाहिए। आप मन्नत मांगोगे तभी आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, ऐसी बात नहीं है। विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे तब भी चमत्कार होगा। एक माँ जी देखिए बहुत ही वेदना के साथ प्रार्थना के लिए आते थे। वो कहती थी, देखिए भाई, ऐसे कष्ट हैं मेरे परिवार के लिए, आप प्रार्थना कीजिए। हम उनके लिए प्रार्थना करते थे। वो दोबारा यहाँ पर आती थी। इस तरह वो लगातार कई महीने तक यहाँ आती रही। कई लोग इस पर प्रश्न करते थे कि क्यों इनके कार्य सफल नहीं हो पाते, ये इतना प्रार्थना करवाती हैं। तब मैंने एक दिन बड़ी ही दिल की गहराई से परमेश्वर के आगे पूछा कि ये माँ जी कितने बोझ के साथ आती हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना करती हैं, आप चमत्कार क्यों नहीं करते? तब प्रभु ने कहा, उसने जो मन्नत मुझसे मांगी थी उसे पूरा नहीं किया। तुम इससे पूछो कि इसने क्या मन्नत मांगी थी। उसने अपनी मन्नत पूरी नहीं की, इसलिए वो आज भी इतना कष्ट झेल रही है। मैंने उस माँ जी से कहा कि माँ जी आप बैठिए, क्या आपने परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हुए कोई मन्नत मांगी थी? तब उन्होंने कहा कि मैं जब भी प्रार्थना करती हूँ मन्नत के साथ ही मांगती हूँ। ऐसा भक्तिपूर्ण स्वर में कहा। अच्छा, तो आपने मन्नत मांगी, यीशु ने चमत्कार भी किया, तो क्या आपने उस मन्नत को पूरा किया? वही तो मुझसे नहीं हो पाया। अगर नहीं हो पाता तो क्यों मन्नत मांगती हो? पाप है। जब आप मन्नत के साथ प्रार्थना करती हो तो पूरा कीजिए। अगर पूरा नहीं कर पाते तो परमेश्वर के आगे वो एक अपराध माना जाएगा। इसलिए तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूं तब भी वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो पहले उस पाप को आप छोड़ दीजिए। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि आपको मन्नत मांगकर ही प्रार्थना करनी होगी। मन्नत मांगकर भी प्रार्थना की जा सकती है। विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे तब भी प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे, पर मन्नत के साथ भी प्रार्थना कर सकते हो आप। पवित्र बाइबल में ऐसा ही लिखा गया है, पर प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि आपको मन्नत मांगकर ही प्रार्थना करनी होगी। फिर क्यों आप बार बार मन्नत मांगकर बार बार गलती कर रही हो? तब उन्हें एहसास हुआ कि हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए, फिर से मैं इस तरह की गलती वापस नहीं करूंगी। कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, भावनाओं में बहकर वो मन्नत मांग लेते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। अगर परमेश्वर के आगे आपने मन्नत मांगकर प्रार्थना की तो आप ऐसा मत बोलिए कि मैंने गलती से बोल दिया। परमेश्वर का उस पर ध्यान है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। इसलिए यदि आपने मन्नत मांगी है तो उसे पूरा कर दीजिए। मैं परमेश्वर के लिए करूंगा, मैं ये दूंगा, ये कार्य करूंगा, ऐसा अगर आपने कह दिया है तो आपके शब्द का आदर करते हुए प्रभु चमत्कार करेंगे। अगर आप सच्चे नहीं रहते तो उसके बाद आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं आता।
वो परमेश्वर के मन को दुखी कर देता है और इसीलिए आपको मन्नत मांग कर ही प्रार्थना करनी है। ऐसी बात नहीं है, विश्वास के साथ प्रार्थना करें तो काफी है, पर अगर मन्नत मांगते हो तो उसे जरूर पूरा कर लीजिए। मन्नत मांग कर जब आप प्रार्थना करते हो उसे प्रभु खुशी के साथ स्वीकार करके चमत्कार करते हैं। इसलिए तो यहोवा को धन्यवाद का बलिदान ही चढ़ाकर मन्नत के साथ आगे क्या कहा गया है कि संकट के दिनों में मुझे पुकार, मोहन लाजरस को मत पुकार, प्रभु के सेवक को मत पुकार, संकट के दिन मुझे पुकार। देखिए कई लोग यही गलती दोहराते हैं। देखिए एक बार की बात है, नाके की प्रार्थना के लिए काफी लोग आते हैं। मैं उसके पहले प्रार्थना करता हूं, कई लोग चमत्कार पाकर गवाही देते हैं। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर, आप जब इस संसार में थे उस समय सभी लोगों ने चंगाई पाई थी, सभी लोगों ने छुटकारा पाया था, पर यहां पर जो आते हैं उनमें से कुछ ही लोग चंगाई पाते हैं, कुछ ही लोग छुटकारा पाते हैं। कई लोग तो यहां से खाली हाथ ही लौटते हैं। प्रभु आप हर एक के लिए चमत्कार कीजिए, ऐसा मैं हमेशा प्रार्थना करता था। तो एक दिन मैं यूं ही प्रार्थना कर रहा था कि आप क्यों सबके लिए चमत्कार नहीं करते। तब प्रभु ने कहा, कई लोग तो सिर्फ तुझे ढूंढ कर आते हैं, जो मुझे ढूंढ कर आते हैं मैं उनके लिए चमत्कार करता हूं। कई लोग तो तुझे ही ढूंढ कर आते हैं कि मोहन लाजरस के पास गए तो चंगाई मिलेगी, मोहन लाजरस के स्पर्श से चंगाई मिलेगी, तुझे ही तो ढूंढ कर आते हैं। उनके लिए मैं कैसे चमत्कार कर सकता हूं? जो मुझे ढूंढ कर आता है, मुझ पर विश्वास करते हैं, उनके लिए मैं चमत्कार करता हूं। तो किसकी गलती है, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने कहा, हे प्रभु, ये बात मैं उन लोगों को बता देता हूं। उसके बाद मैं हमेशा ही सभी से ये बात कहता हूं, आप किसी व्यक्ति को मत देखिए, मोहन सी लाजरस को मत देखिए, मैं बस एक साधारण सा मनुष्य हूं। कल मर गया तो परसों दफना देंगे, बस स्वर्ग में जाकर प्रभु के साथ मिल जाऊंगा। प्रभु फिर और एक सेवक को उठाएंगे, तो वो ही अनंत काल के पिता हैं, यीशु। हमेशा उन्हें ही हमें बुलाना चाहिए। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आंखें बंद करके उनकी ओर प्रार्थना करें, उन्हें स्मरण करके कहिए, यीशु सहायता कीजिए, यीशु चमत्कार कीजिए। लोगों का परमेश्वर सिर्फ इस्तेमाल करते हैं ताकि वो आपकी सहायता कर सकें। तो प्रभु कहते हैं कि संकट के दिन मुझे पुकार। किसी सेवक को मत पुकार, किसी व्यक्ति को मत देख, किसी स्थान को मत देखो, गुम्मट को मत देख, इससे या उसे मत देख, इसे देखकर मुझे चंगाई मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। वो मनुष्य द्वारा बनाया गया एक स्थान है, बस उतना ही। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु जो आपके लिए मरे और फिर जीवित हुए, सिर्फ उन्हें बुलाइए। प्रभु यीशु जो जीवित परमेश्वर है, जो मरकर जीवित हो, बस उन्हें ही याद करके उनसे प्रार्थना कीजिए, तभी आपके लिए चमत्कार होगा। वही चमत्कार करते हैं, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। परमेश्वर सिर्फ एक बात चाहते हैं कि तू मेरी महिमा कर, तू मेरी महिमा कर। बस प्रभु इसी बात की प्रतीक्षा करते हैं। बेटे, मेरे नाम की महिमा कर, मेरे बारे में दूसरों को बताना। मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय वचन 18 और 19 जब पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति के बारे में है जो दुष्ट आत्माग्रस्त था और कब्रिस्तान में रहता था। उसे कोई चंगा नहीं कर पाया, कोई छुटकारा नहीं दे पाया, कोई वश में नहीं कर पाता था। उसके कपड़े तक उतारकर शैतान ने उसका बुरा हाल करके रख दिया था। यीशु ने उसके लिए चमत्कार किया, एक चमत्कार, एक चंगाई दी थी उसे कपड़े देकर कहा कि तुम इसे पहन लो। वही तो है यीशु। शैतान तो सिर्फ कपड़े छीनना जानता है, कपड़े देकर उसे पहनाते हैं प्रभु यीशु। दोनों के बीच में फर्क को जान लीजिए। कपड़े निकालकर फेंकने वाला शैतान है। एक घर में मैं प्रार्थना के लिए गया था। वो कहते हैं कि मेरी बेटी कपड़े उतारकर रास्ते में भागती है। कितनी वेदना की बात है, ऐसा कौन कर सकता है? शैतान ही ना। बिना वस्त्र के किसी को चलाता है, वस्त्र छीनकर एक लड़की की ऐसी हालत करता है। ऐसे कार्य कोई अगर करता है तो वो कोई व्यक्ति की बात नहीं है, उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है। लोगों का अपमान करने के लिए, परमेश्वर द्वारा सृष्टि किए गए लोगों का अपमान करने के लिए शैतान का ये कार्य है। वस्त्र छीनकर लोगों को भगाने वाला शैतान है। जरा सोच कर देखिए। परंतु परमेश्वर हमें पहनावा देकर हमें सजाते हैं कि तुम्हें ये अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे देखने आना है तो वस्त्र को निकाल दो, बिना वस्त्र के मेरे पास आ जाओ। ऐसा कहने वाले परमेश्वर नहीं हैं। सही से कपड़े पहनकर तुम मेरे पास आओ, वही तो है परमेश्वर। इन दोनों के बीच के फर्क को आपको पहचानना होगा। देखिए, आज शैतान बहुत सारे कार्य करता जा रहा है। तो इसी तरह देखिए, बाइबल में भी यही लिखा है कि उसका वस्त्र उसने छीन लिया।
पर यीशु ने उसे चंगाई देकर उसे वस्त्र देकर कहा कि इसे पहन लो भाई, इसे पहन लो तुम। बढ़िया वस्त्र देखने के बाद ही तो आसपास के लोग उसके पास आ सकते हैं ना। उस भाई ने भी यही कहा कि हे यीशु, मैं अब से तुम्हारे संग रहूंगा, अब मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं बस तुम्हारे संग रहना चाहता हूं। और यीशु कहते हैं कि नहीं भाई, तुम जाओ, अपने लोगों के पास जाओ, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो भलाई के कार्य किए हैं उसके बारे में औरों को बताओ, तुम्हारे साथ जो हुआ उसे दूसरों को बताओ। ऐसा प्रभु यीशु कहते हैं उससे। वो हर जगह यही बताता है कि मैं नंगा था, शैतान ने मेरा ऐसा बुरा हाल कर दिया था, पर यीशु ने मुझे चंगाई देकर मुझे वस्त्र दिया और एक उत्तम मनुष्य बनाया। ऐसे वो खुश होकर कहता था। वही है प्रभु यीशु मसीह से मिलने वाली खुशी। वो कितने खुश होकर कह रहा था, उसे सुनने वाले यही सोच रहे थे कि एक समय में तो इसे हम देख ही नहीं पाते थे, वस्त्र के बिना ये रास्ते में भागा करता था, शैतान ने इसे अपने वश में कर रखा था, पर आज कितना बढ़िया लग रहा है। वही तो यीशु करते हैं, आपको खूबसूरत बनाकर वो खुश होते हैं। प्रभु कहते हैं कि जाओ तुम औरों को भी बताओ, और यही अपेक्षा वो करते हैं कि उनकी महिमा हो। आप जब बताते हो तो क्या होता है, और 4 लोग इसी तरह भलाई पाएंगे। एक बहन को देखिए, वो खुदकुशी करने गई थी, बस में बैठकर वो खुदकुशी करने जा रही थी, रो रही थी और वो घर से निकल गई। किसी ने पूछा कि क्यों रो रही हो? उसने कहा कि खुदकुशी करनी है। क्यों खुदकुशी करनी है? यीशु के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे और छुटकारा देंगे। यीशु के पास आकर उन्होंने छुटकारा पा लिया। कितनी खुशी के साथ गवाही दे रही थी वो। तो अगर यीशु के बारे में उन्होंने नहीं बताया होता तो खुदकुशी करके आज वो मर गई होती। इसलिए तो यीशु कहते हैं कि तुम जाकर सबको बताओ। तुम्हारी तरह पीड़ा में कई और भी लोग हैं, तुम्हारी तरह पाप में और शाप में पड़कर कष्ट झेलने वाले, मौत के रास्ते पर जाने वाले और भी कई लोग हैं। तुम मेरी महिमा करो, मैंने जो तुम्हारे लिए किया है वो दूसरों को बताओ, उन्हें भी इस भलाई को पा लेने दो। इसलिए तो प्रभु आपसे ऐसा करने को कहते हैं। मुझे जो चंगाई मिली है वो दूसरों को क्यों बताता हूँ? आज तक मैंने किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं किया है। मुझसे प्रार्थना करवाने के लिए कितने सारे लोग आते हैं। किसी से मैं धर्म के बारे में नहीं बोलता, धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कहता हूँ। किसी से भी पूछिए, हिंदू भाई बहन, मुसलमान भाई बहन भी आते हैं यहाँ पर, हर धर्म के लोग आते हैं यहाँ पर। किसी से मैं धर्म की बात नहीं करता, बस यीशु ने जो भलाई की उसके बारे में औरों को बताता हूँ मैं। यीशु आपके लिए भी चमत्कार करेंगे, वो भी छुटकारा पाकर खुशी के साथ आकर बताते हैं। बस जो खुशी मुझे मिली मैं उनके साथ ही ये बांटता हूँ, बस उतना ही करता हूँ। वही तो यीशु करने को कहते हैं कि मेरी महिमा करो। जब तुम मेरी महिमा करोगे तब तुम्हारी गवाही सुनकर कई लोग विश्वास पा लेंगे कि मेरे लिए भी प्रभु ऐसा ही चमत्कार करेंगे। तो परमेश्वर कहते हैं, तुम मुझे पुकारो बेटे, मुझे पुकारो तुम, मैं तुम्हारे करीब हूं, तुम्हारे घर पर ही हूं। तुम इस अस्पताल में सो रहे हो, मैं बिल्कुल तुम्हारे पास खड़ा हूं। हे यीशु, ऐसा पुकारोगे तो तुम्हारे लिए चमत्कार करूंगा और छुटकारा दूंगा। और जानते हो क्या, आप ही के लिए उन्होंने क्रूस पर अपने आप को बलि के रूप में दे दिया। यीशु मसीह का लहू सारे पापों से धोकर हमें शुद्ध करता है। लहू के बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं हो सकती। यीशु ने अपने आप को एक बलि के रूप में दिया, क्रूस पर अपने आप को अर्पण करके मौत पर विजय पाकर तीसरे दिन जी उठे थे। उनके हाथों में आज भी घाव के निशान हैं, क्योंकि उनके घाव से ही हम लोगों ने चंगाई पाई है। उनके सिर पर कांटों का ताज क्यों है? हमारे शाप दूर होने। कांटे शाप को दर्शाते हैं, वो कांटे उन्होंने अपने सिर पर झेले हैं। तुम्हारे शाप को मैंने ले लिया है, तुम्हारे पाप को मैंने ले लिया है। तुम्हें क्षमा करके तुम्हें आशीष देने के लिए मैंने क्रूस पर अपने आप को दे दिया। तुम्हें मैं पूर्ण छुटकारा दूंगा, ऐसा कहते हैं। अब हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है? अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं मन की गहराई से प्रभु के आगे, परमेश्वर के सामने। अब हम प्रार्थना करेंगे, घुटने टेकने जा रहे हैं। जिससे हो सकता है वो घुटनों पर आ जाए, जिससे बन पाए वो अपने घुटनों पर आ जाइए। मैं भी आपके साथ घुटने टेक कर आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जिससे हो सके वो घुटनों पर आ जाएं, प्रार्थना करें परमेश्वर के आगे। और जिससे नहीं बन पाता वो बैठ भी सकते हैं। जो लोग बीमारी के बिस्तर पर हैं वो वहीं से प्रार्थना करें। हम एक एक कार्य के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, जैसे प्रभु चलाएंगे। सबसे पहले पाप की क्षमा के लिए, पाप से छुटकारे के लिए। ये जो पाप है वो सभी की जड़ है। बीमारी, समस्या, डर, पाप ही शैतान को अंदर आने की अनुमति देता है। इसलिए तो शैतान लोगों को सबसे पहले पाप करवाने के लिए उकसाता है। लेकिन यीशु मसीह पाप से क्षमा करने वाले हैं, पाप से छुटकारा देते हैं वो।
मैं इस पाप से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। शराब और दूसरे नशे की चीज हैं, ये नशीली दवाइयाँ, मैं इन्हें छोड़ नहीं पा रहा हूँ। जुए की लत में मैं पड़ा हूँ। ये पाप मैं जानता हूँ वो गलत है, लेकिन मैं इन्हें छोड़ नहीं पा रहा हूँ। जो क्षमा चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, वो अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए। कहिए, यीशु मेरे मन में आइए, मेरे मन में आइए, पापों को क्षमा कीजिए। मुझे बिल्कुल चैन नहीं है, शांति नहीं है, पाप को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल भी शांति नहीं है। मैं और मेरा परिवार बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, बीवी बच्चे सभी प्रभावित हुए हैं। शराब की आदत से मुझे छुटकारा चाहिए, जुए की लत से मुझे छुटकारा चाहिए, नशे की चीज़ों से छुटकारा चाहिए। मेरे गुस्से की वजह से मेरे परिवार में बहुत सारी समस्याएं हैं। मेरा गुस्सा मुझसे दूर चले जाए, मेरी जलन मुझसे दूर हो जाए। हे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, आपके लहू से मुझे शुद्ध कर दीजिए। आंसुओं के साथ प्रार्थना करें। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते, पर जो उसे मानता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी, ऐसा प्रभु ने कहा है। प्रभु यीशु मसीह, मैं पाप मानता हूँ। उस भाई को आपने शराब की आदत से छुटकारा दिया था, मुझे भी उस आदत से छुटकारा दीजिए प्रभु। ऐसा बोलिए, हे यीशु मेरे मन में आइए, मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मुझे छुटकारा दीजिए। परिवार के दूसरे लोग, ऐसे लोगों की बिल्कुल बुराई मत कीजिए, उन्हें दूर मत कीजिए, उन पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, मेरे पति को छुटकारा दीजिए, मेरे पिता को छुटकारा दीजिए, इस पाप से छुटकारा दीजिए। ऐसा बोलिए, आप आंसुओं के साथ बोलिए। यीशु मसीह का लहू हर एक पाप से हमें धोकर पूरी तरह शुद्ध करता है। हे प्रभु यीशु, ये लोग अपने हृदय पर हाथ रखकर मेरे पाप को क्षमा कीजिए, पापों से छुटकारा दीजिए, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। आंसुओं के साथ ये प्रार्थना कर रहे हैं। पिता, हे प्रभु, आंसुओं के साथ प्रार्थना करने वाले इस बेटे को छुटकारा दीजिए, इस बेटी को छुटकारा दीजिए। अपने लहू से इन्हें धोकर शुद्ध कीजिए, इन्हें पवित्र कर दीजिए। पीढ़ी दर पीढ़ी पाप इनका पीछा करते आ रही है। पाप के लहू के सामर्थ्य से अब वो दूर हो जाएं। उनके हृदय को धो दीजिए, शुद्ध कीजिए, छुटकारा दीजिए, इन्हें छुटकारा दीजिए, छुटकारा दीजिए। इन पापों से इन्हें छुटकारा दीजिए। झगड़ा करने की आदत, शराब पीना और दूसरे नशे की चीजों से, धूम्रपान की आदत से छुटकारा दीजिए। अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए। प्रभु यीशु के लहू का सामर्थ्य इनमें उतर आने दीजिए। अभी इसी समय इन्हें छुटकारा दीजिए। प्रभु, आपके लहू का सामर्थ्य उतर रहा है, उसके लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। जो लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी के स्थान पर हाथ रख लीजिए। आपके शरीर में गांठ है कैंसर के, वहां पर हाथ रख लीजिए, अपने हाथ रखिए। यीशु इस समय उस गांठ को गायब कर देंगे। कैंसर की बीमारी को प्रभु दूर कर देंगे। उस स्थान पर अपने हाथ रखिए जहां कहीं पर गांठ है, उस स्थान पर आप लोग अपने हाथों को रख लीजिए। जिन्हें अस्थमा की बीमारी है वो अपनी छाती पर अपने हाथ रख लीजिए। जो कोई शरीर के अंग प्रभावित हुए हैं वहां पर अपने हाथ रख लीजिए। किडनी प्रभावित हुई है तो वहां पर हाथ रख लीजिए। गर्भ का भाग प्रभावित हुआ है तो वहां पर हाथ रख लीजिए। जहां पर दर्द है, वेदना हो रही है, वहां पर हाथ रख लीजिए। आंखों में समस्या है तो आंखों में अपने हाथ रख लीजिए। कानों में समस्या है तो कान पर अपने हाथ रख लीजिए। घर में अगर कोई बीमार है तो उन पर आप लोग अपने हाथ रख लीजिए। माँ बाप हाथ रखकर प्रार्थना करें या बच्चे हाथ रखकर प्रार्थना करें कि आप अस्पताल में हो और आपके आसपास में कोई भी नहीं है। अपने हाथ अपने हृदय पर रख लीजिए। यीशु अपने हाथों से आपको स्पर्श करेंगे, आपके मौत की स्थिति बदल जाएगी। आप निराश मत हो, आप निराश मत हो। क्या मैं अस्पताल से जीवित लौट पाऊंगा, ऐसा आपके मन में आ रहा है? यीशु आपको जीवन प्रदान कर रहे हैं। यीशु आपको नया जीवन दे रहे हैं। मौत की स्थिति बदल रही है। अस्पताल में बैठकर आंसुओं के साथ कोई प्रार्थना कर रहा है। वो सोच रहे हैं कि क्या मैं यहां से जीवित लौट पाऊंगा। यीशु ने आपके आंसुओं को देखा है। उनके घायल हाथ आपको स्पर्श कर रहे हैं। वो मौत की स्थिति अब बदल रही है। आप चंगाई पाकर घर लौट आओगे। यीशु के नाम में छुटकारा है। हे परमेश्वर, इन्हें स्पर्श कीजिए। आंसुओं के साथ ये प्रार्थना कर रहे हैं। इन बीमारियों से ग्रस्त हैं ये लोग। 10 वर्षों से, 15 वर्षों से, 20 वर्षों से आर्थराइटिस की बीमारी, गठिए का रोग, हाथों में, पैरों में इसके कारण पीड़ा है। पैरों से चल नहीं पाते। पैरों के तले में काफी सूजन है। शरीर की नसें प्रभावित हुई हैं। हड्डियों में भी समस्या है। हे प्रभु, इन्हें स्पर्श कीजिए। आप ही के बच्चे हैं ये। प्रभु, आपने इन लोगों के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया था।
गया। उन्हें स्पर्श कीजिए प्रभु, स्पर्श कीजिए और चंगा कीजिए, बीमारी की स्थिति बदल दीजिए। हे यीशु कहकर पुकारने वालों को आप स्पर्श कीजिए, दुष्ट बीमारियां दूर हो जाएं। आपके कोड़े खाने से इन्हें चंगाई मिल जाए, वो दर्द और वेदना दूर हो जाए। जो चल नहीं पा रहे थे वो उठकर चलने लग जाएं। इनके पैरों में नया बल आ जाए, नया बल मिले इन्हें। हड्डियों में चंगाई आ जाए। दुर्घटना के कारण पैरों की हड्डियां टूट चुकी हैं, बहुत वेदना है, चल नहीं पा रहे हैं। वेदना के साथ ये जो नौजवान है उन्हें स्पर्श कीजिए, उस हड्डी को स्पर्श कीजिए, चंगाई दे दीजिए, अब उठकर चलने फिरने लग जाए। डॉक्टर ने कह दिया कि नॉर्मली चल नहीं पाएंगे। उसी वेदना में ये जो नौजवान है उसे स्पर्श करके उसकी हड्डियों को नया बना दीजिए प्रभु। चंगाई हो जाए, चंगाई हो जाए, सारी बीमारी अब बदल जाए। आंखों में चंगाई मिल जाए, आंखों की जो रोशनी चली गई थी वो दोबारा लौट आए। कान में चंगाई हो जाए, कान में भिन भिनाने की आवाज दूर हो जाए, बहरेपन की आत्मा दूर हो जाए। सिर में जिन्हें बेहद दर्द हो रहा है उनके सिर का दर्द दूर हो जाए। रीढ़ की हड्डी में जो दर्द है वो दूर हो जाए। गले का गांठ निकल जाए, थायराइड का गांठ दूर हो जाए, गर्भ में जो गांठ है वो दूर हो जाए। यीशु के नाम में चंगाई हो जाए। लकवे की बीमारी में ये कष्ट झेल रहे हैं, हे प्रभु मेरे बच्चे को स्पर्श कीजिए। फिट्स की बीमारी से मेरा बच्चा परेशान है। ऐसे जो माँ अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही है उस बच्चे को स्पर्श कीजिए। उन बच्चों की जो फिट्स की बीमारी है वो दुष्ट बीमारी दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा उन्हें छोड़कर दूर हो जाए। जिनके हृदय में सूजन है वैसे बच्चों के लिए जो माँ आंसू बहा रही है उन्हें चंगाई दीजिए, हृदय का ऑपरेशन टल जाए। ऐसी जो प्रार्थना कर रहे हैं उस माँ को जवाब दीजिए प्रभु, उन्हें चंगाई दीजिए यीशु के नाम में। अभी वो बीमारी की स्थिति बदल जाए, सारी बीमारी दूर हो जाए, पाइल्स की बीमारी दूर हो जाए, अंतड़ियों में जो फोड़े हैं वो चंगे हो जाएं, अल्सर की बीमारी दूर हो जाए, नसों में और हड्डियों में चंगाई आ जाए। हर एक को चंगाई, हर एक को चंगाई मिल जाए। यीशु के नाम में चंगाई, यीशु के नाम में छुटकारा। आप चंगाई दे रहे हो उसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु। कुछ परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियां चलती आ रही हैं, अस्थमा की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, आर्थराइटिस की बीमारियां, नसों को और हड्डियों को प्रभावित करने वाली ऐसी बीमारियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं वो मिट रही हैं यीशु के नाम में। यीशु आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, ऐसा बोलिए। सब अपने हाथ उठा लीजिए। हे यीशु आपकी स्तुति हो, ऐसा सब लोग अपने मुंह खोलकर बोलिए। हे यीशु आपने मेरी प्रार्थना सुनी, हमें छुटकारा दे दिया है, हमें चंगाई दे दी है, चमत्कार दे दिया है, आशीष दे दी है। स्तुति हो, आपकी स्तुति हो प्रभु। आज से हमारे घर में आशीष है, मेरे परिवार में आज से भलाई है, आज से आशीष है। यीशु के नाम में आशीष है, यीशु के नाम में भलाई है। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, यीशु मसीह को धन्यवाद। मन की गहराई से आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हे प्रभु, मैं तो आपका साधारण सा सेवक हूँ, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है पिता, पर आपने इन लोगों के लिए लहू बहाया है, आपने कोड़ों की मार सही है, आपने क्रूस को उठाया था, आपने चमत्कार किया है। आपको ही हम लोग सारी आदर, स्तुति, महिमा देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर ने प्रार्थना सुन ली है, तो अब क्या करना है? आपको अच्छे से धन्यवाद देना चाहिए। अभी इस समय कई परिवारों ने छुटकारा पाया है, आप लोग भलाई को देख पाओगे। आज कई लोगों ने अपने आप को प्रभु के हाथों में दिया है कि पापों को क्षमा कीजिए, पापों से मुझे छुटकारा दीजिए। प्रभु यीशु ने उस प्रार्थना को सुनकर अपने लहू से आपको शुद्ध किया है। यीशु आपके मन में आ चुके हैं। प्रभु यीशु को अपनाने पर आपके साथ क्या होता है? देखिए, अब आप परमेश्वर की संतान हो। इस नाम की एक पुस्तिका है, छोटी सी पुस्तिका है। जब आपने आज प्रार्थना की तब आपके अंदर क्या हुआ है, जो बदलाव और कार्य हुए हैं उसके बारे में आप जान सकोगे। हम आपको ये पुस्तिका बिल्कुल निःशुल्क भेजना चाहते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, इन भाषाओं में उपलब्ध है। आप लोग इसे पा सकते हो। फोन द्वारा हमसे संपर्क करोगे तो हम इसे आपके लिए भेजेंगे। आप निःशुल्क इसे पा सकते हो। आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। दूसरी भाषाओं में उपलब्ध है। आप हमसे संपर्क करके इसे पढ़ सकते हो। आपके लिए सुसमाचार, इसमें यीशु के चमत्कार और दूसरे कार्य, उनके उपदेश, किस तरह वो इस दुनिया में आए, उनकी मृत्यु हुई और जी उठे, फिर से वो कैसे आने जा रहे हैं, उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। वचनों के आधार पर नया नियम के भाग से ये जो पुस्तिका है, आपका सुसमाचार, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा।
इसे हम आपको निशुल्क भेजना चाहते हैं। इस यीशु के बारे में मुझे जानकारी चाहिए, उनके बारे में मुझे अधिक जानकारी पानी है, वो कैसे हैं इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा कहोगे तो हम ये छोटी पुस्तिका भेजेंगे। आप हमसे संपर्क कीजिए, आपका पता बताओगे तो हम इसे आपको भेजेंगे। परमेश्वर की स्तुति कीजिए। रोजाना सुबह उठते ही परिवार सहित बाइबल पढ़कर, आराधना गीत गाकर प्रार्थना करें। हर एक दिन परमेश्वर की आशीष आपके संग सदा बनी रहे। परमेश्वर की महिमा हो। हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को न भूलना। आमीन आमीन। प्रभु की आशीष आपके साथ बनी रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.